हमारा आज साइबर सिक्योरिटी यूनिट 1 जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। साइबर सिक्योरिटी का सिलेबस है हमारा यूनिट 1 का, इंट्रोडक्शन ऑफ साइबर क्राइम्स। ये हमारा टोटली सिलेबस है यूनिट 1 का जो है। यूनिट 1 का साइबर सिक्योरिटी में इतना ही सिलेबस है जो हमको डिस्कस करना है इनके बारे में। सारे सिलेबस यूनिट 1 में हम लोग सारे एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो भी टॉपिक इसमें दिया गया है सबके बारे में। ठीक है, तो चलते हैं डायरेक्ट, टाइम ना वेस्ट करते हैं, हम डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक हमारा क्या है उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले मरता है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। साइबर क्राइम्स जो टर्म है ये मिला है साइबर एंड क्राइम के साथ। किसके साथ? साइबर एंड क्राइम से। ठीक है, जो ये कम्बिनेशन है साइबर क्राइम्स का, ये साइबर वर्ड जो रिलेट करता है किससे? हमारा कंप्यूटर एंड डिजिटल से। कंप्यूटर एंड डिजिटल से, ठीक है। एंड क्राइम जो इंडिकेट करता है हमको, क्राइम क्या इंडिकेट करता है? इलीगल एक्टिविटीज़, जो हमारे पास इलीगल एक्टिविटीज़ होती है उसको हम लोग क्राइम बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा दूसरा अगर पाए, साइबर क्राइम रेफर टू एनी क्रिमिनल्स, जो हमारी एक्टिविटीज़ होती है इन्वॉल्विंग आ कंप्यूटर नेटवर्क आर, जिसमें हमारा इन्वॉल्व रहता है कंप्यूटर और नेटवर्क। ठीक है, इसमें जो हमारा कंप्यूटर और नेटवर्क इन्वॉल्व रहता है, इससे हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड डिस्टर्ब क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन को और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करते हैं, डिस्टर्बिंग करते हैं। यही इसका अगर सम की इसका बात करें, कुछ एक्सपेक्ट क्या होती है जो कि हमारा साइबर क्राइम्स की, जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं उनके एस्पेक्ट क्या होती है उनके बारे में बात करते हैं। तो उनका मेन एस्पेक्ट होता है, फर्स्ट पहले टारगेट क्या है, कौन टारगेट है, मोटिव क्या है उनका, मेथड क्या है और इम्पैक्ट, मतलब इम्पैक्ट वो क्या इम्पैक्ट डालेंगे इसके जरिए, जो वो क्राइम करते हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, अगर टारगेट बात करें, टारगेट बहुत सिंपल होता है। हम लोग साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी में सीधा टर्म है कंप्यूटर या फिर नेटवर्क से। ठीक है, कंप्यूटर एंड नेटवर्क, जो हमको कंप्यूटर में जो नेटवर्क या डाटा यूज करते हैं हम लोग, जो डाटा रहता है हमारा सेव रहता है, उसको ये सब क्या करते हैं? टारगेट करते हैं। ठीक, जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं उनका मेन मोटिव जो होता है उनका, मतलब अगर मोटिव की बात करें, मोटिव क्या हो सकता है? या तो प्रॉफिट लेते हैं किसी चीज़ से, रिवेंज, कुछ एक्टिविज्म होगा, या फिर जो कि हमारा डिस्ट्रप्शन करते चाहते हैं। सब कॉमन मोटिव्स हैं, कुछ भी कॉमन मोटिव उनका हो सकता है साइबर क्रिमिनल्स का। जिनकी मेथड क्या होते हैं, या हैकिंग करते हैं, आपके कंप्यूटर या लैपटॉप या फिर पीसी जो भी आपके पास है उसको हैक कर लेंगे, या फिर इसमें कुछ ये सब मालवेयर डालेंगे, या फिशिंग करेंगे, या फिर सोशल इंजीनियरिंग कुछ भी कर सकते हैं। ये सब उनके मेथड होते हैं जो हमारे डाटा को क्या करते हैं? ब्रीच करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, जो हमारे कुछ ये कॉमन मेथड जो ऊपर दिया गया है, जैसे हैकिंग हो गया, मालवेयर हो गया, फिशिंग, सोशल इंजीनियरिंग, डाटा ब्रीचेस, ये सब हमारे कुछ कॉमन मेथड जो साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं? यूज करते हैं हमारे डाटा का चोरी करने के लिए। ठीक, इसका इम्पैक्ट क्या होता है? जो हमारा साइबर क्राइम्स होता है उसका इम्पैक्ट क्या होता है? साइबर क्राइम्स का डिसएडवांटेज होता है, इसका कॉन्सिक्वेंस इंक्लूड इन फाइनेंशियल लॉसेज। ठीक है, आइडेंटिटी थेफ्ट, जैसे कोई भी आपकी आइडेंटिटी है उसको चुराना, या फिर डैमेज है सेंसिटिव डाटा, आपको कोई भी ऐसा जो सेंसिटिव पर इंफॉर्मेशन है उसको डैमेज करना। डिस्ट्रप्शन होता है एसेंशियल सर्विस के, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, यही सब इसका इम्पैक्ट होता है। जो हमारे ये सब करने के बाद जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, साइबर क्राइम करने के बाद यही सब इम्पैक्ट आता है। ठीक है, जो हमारे प्रैक्टिस करते हैं प्रोटेक्टिंग, जैसे कुछ एथिकल भी होते हैं, नॉन एथिकल भी होते हैं हैकर्स। जो नॉन एथिकल हैकर तो हमारे कुछ ऐसे डाटा को मिसयूज नहीं करते हैं। जो नॉन एथिकल होते हैं उस हमारे डाटा को बिना मुझे परमिशन के अनऑथराइज एक्सेस से लेके हमको उसको मिसयूज करते हैं डाटा का। ठीक है, यही हमारा है साइबर क्रिमिनल्स क्या होते हैं, इसके बारे में बात की है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप चलते हैं हम लोग। इसके बाद इसकी जो हमारी होती है कॉन्फिडेंशियली होती है, जो कॉन्फिडेंस इसमें डालते थे, इंश्योरिंग करते हैं सबकी कि डाटा क्या है। इंश्योरिंग वाली अथोराइज एक्सेस, जो हमारे मतलब एथिकल हैकर्स होते हैं वो केवल ये इंश्योर करते हैं कि जो हमारा अथोराइज एक्सेस है केवल अथोराइज भी इंडिविजुअल कैन एक्सेस, जो हमारे केवल ये तो हम एक्सेस कर सकते हैं जिसके केवल अथोराइज रहता है। जैसे हमारा कोई फ़ोन है तो अगर उस पर पर्सनल लॉक लगा है तो केवल उसका अगर अनलॉक हम जानते हैं, केवल हमको उसको अथोराइज कर सकते हैं। यही होती कॉन्फिडेंशियलिटी। इंटीग्रिटी इसमें जाते हैं, हमारा इंटीग्रिटी उसको हम क्या करते हैं? प्रोटेक्ट कर देते हैं उस डाटा को, मतलब हम लोग कोई भी डाटा इन्फॉर्मेशन हमारी उसको प्रोटेक्ट करते हैं, मॉडिफाई अल्टर विदाउट अथोराइजेशन, किसी से हमको परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वही हमको क्या करते हैं? उसको इंटीग्रिटी करते हैं।
उसकी अवेलेबिलिटी जो हमारे पास केवल रहती है, एक्सेसिबल रहता है हमारे पास, टू ऑथराइज केवल यूजर्स कर सकते हैं, जिसके कारण जिससे हमारा फ़ोन है तो केवल उसका ऑथराइज क्या कर सकते, केवल हम सब कर सकते हैं, जिससे और कोई नहीं कर सकता। अगर उसको हमको डाटा या ब्रीचेस कुछ भी करें, उससे पासवर्ड या पैटर्न कुछ भी लगाएं हम सब, तो वो क्या हम अवेलेबिलिटी जिसकी रहती है, जो जैसे मैं कोई पैटर्न लगाया फ़ोन में, तो केवल उसको अगर एक्सेस करने का तरीका मुझे पता है तो केवल मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ये होती है अवेलेबिलिटी। अगर इसके की कंपोनेंट की बात करें तो इसकी की कंपोनेंट इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होती है, एक्सेस कंट्रोल करने रहते हैं, जो हमारे लिमिटिंग हो कैन मतलब जो रहता है लिमिटिंग हो कैन एक्सेस द इन्फॉर्मेशन एंड सिस्टम, जो हमारे एक्सेस कंट्रोल है उसको हम लोग क्या करते हैं, खुद की एक्सेस जो हमने ऊपर बात कर चुकी अवेलेबिलिटी में ही, इससे हम वही एक्सेस कंट्रोल की। डाटा इनक्रप्शन क्या होता है, डाटा इनक्रप्शन मतलब होता है हमको अपना डाटा को प्रोटेक्ट करना है। जैसे हम लोग किसी भी सोशल मीडिया पर अगर बात करें, चलिए कि यहाँ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन देता है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है, हमारा डाटा को इनक्रप्शन करता है, जो कि हमारे किसी भी नॉन एथिकल हैकर से या अनएथिकल हैकर से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसका सिंपल मतलब होता है डाटा को प्रोटेक्ट करना। जो डाटा इनक्रप्शन होता है फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस, जो हमारे बिना परमिशन के भी ऑथराइज करना चाहते हैं। ठीक है, यही होता है हमारा डाटा इनक्रप्शन। अगर इसका नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटेक्टिंग नेटवर्क, जो हमारे अनऑथराइज एक्सेस होते हैं और नेटवर्क सिक्योरिटी की यूज करके प्रोटेक्टिंग हमारा डाटा क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं विदाउट, जैसे अनऑथराइज एक्सेस से भले कोई पर्सन है, जैसे मान लेते हैं कोई पर्सन है यहाँ पर, तो अगर हमारा फ़ोन या ये मैं हूँ, तो अगर मान लेते हैं ये, अगर मुझे पता है तो मैं इसको क्या करूँगा, एक्सेस कर लूँगा। ठीक है, इसको हम एक्सेस कर लेंगे डायरेक्टली। बट अगर इसको नहीं पता, अगर ये फिर भी एक्सेस कर रहा है, सही होता है डाटा इनक्रप्शन, ये करता है, हम सबको बचाता है। अगर इस पर डाटा इनक्रप्शन लगा रहा है तो ये इसके पास, पहले इसके पास आएगा तो इसके बाद ही एक्सेस कर सकता है। जबकि हमारे पास क्या है कि डाटा इनक्रप्शन लगाया तो उसका पासवर्ड हमको पता रहता है, तो हमको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक यही प्लान होती है, जिससे हमारे सभी सोशल मीडिया में लगभग आप देखते होंगे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में यही सब होता है, जो कि हमारा डाटा इनक्रप्ट करता है, डाटा को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट तरफ। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट हमारा साइबर क्रिमिनल्स क्या होते हैं, या साइबर क्रिमिनल्स भी जो साइबर क्रिमिनल्स क्या होते हैं, अगर इसका वर्ड मतलब हम लोग साइबर, हमको पता है डिजिटल या कंप्यूटर से रिलेटेड है। क्रिमिनल्स मतलब जो भी इसके क्रिमिनल्स रहते हैं या फिर कोई भी एक्टिविटीज करते हैं, इसके पीछे कंप्यूटर के बैठ के, उसके पीछे हमारे बिना ऑथराइज एक्सेस के, उसे हम बोल क्या कहते हैं, क्रिमिनल। ठीक है, साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं ये तो इंडिविजुअल हो सकते हैं या फिर कोई ग्रुप में ऑर्गेनाइज करके, या ग्रुप कोई करते हैं। जैसे अभी हम लोग बात करते हैं, कोई इंडिविजुअल पर्सन आपको हैक करने की कोशिश कर रहा है, या फिर कोई हैकिंग की डिवाइस से कुछ यूज कर रहा है आपको इन्फॉर्मेशन के, उसके इंडिविजुअल बोलते हैं। जैसे कोई अकेला पर्सन बंदा कर रहा है, अगर वही ग्रुप में काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो क्या है, ग्रुप में ऑर्गेनाइज करके इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं। ये होता है इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइज ग्रुप में। ठीक है, जैसे इनका इंगेज इलीगल एक्टिविटीज यूजिंग द कंप्यूटर एंड नेटवर्क, जो हमारे कंप्यूटर और नेटवर्क इलीगल यूज करके इलीगल यूज करते हैं विदाउट एक्सेसिबल के। ठीक है, जैसे इंटरनेट के द्वारा, या फिर कुछ आप लोग मैक्सिमम लोग को पता ही होगा फिशिंग क्या होती है, मालवेयर कहता है, या स्पाईवेयर क्या होता है, सब कुछ जनरली आप लोग को पता ही है। बट हम लोग आगे बात करेंगे इसके बारे में भी क्या होता है ये। बट ये हमारा कंप्यूटर और नेटवर्क के द्वारा साइबर क्रिमिनल्स यूज करते हैं, जो हमें हमारा क्राइम करना रहता है। ठीक है, दे कैन कम फ्रॉम द बैकग्राउंड एंड मे बी डिफरेंट मोटिवेशन फॉर एक्शन। इनका जो मोटिव होता है, अगर इनका जो मोटिव होता है वो डायरेक्टली सामने से नहीं दिखेंगे, कि हमको सामने से कोई आपके पीछे लैपटॉप के यूज करके अपना लैपटॉप से आपको हैक करने की कोशिश करेगा, तो क्या कर सकता है, उस पर डिफरेंट वो तरीके हैं, जो उनके तरीके डिस्कस नहीं करना, आपको बस ये बताना है कि ये कैसे काम करता है, इनकी सबके बारे में बात करना है हम सबको। ठीक है, इन्हीं सब के बारे में बात करना है, जो हमारे डिफरेंट मोटिवेशन होते हैं, मोटिव होती है उन सब की एक्शन की, मतलब कि साइबर क्राइम करने की, वही सब। इसकी इम्पैक्ट क्या होती है, रिमेंबर नॉट ऑल हैकर्स, देखिए इसमें लिखा है ना, हम लोग पहले बात करें, रिमेंबर दैट नॉट ऑल हैकर साइबर क्रिमिनल्स, सभी हैकर जो होते हैं साइबर क्रिमिनल्स नहीं होते, कुछ उसमें मैनी एथिकल भी होते हैं। यहाँ देखो, मैनी एथिकल हैकर्स आर यूज स्किल्स, जो हमारे डाटा को प्रोटेक्ट करते हैं, अनकवर करते हैं वनरेबिलिटीज या इंप्रूव द सिक्योरिटी कंट्रीब्यूटिंग। ठीक, जो हमारे डाटा को प्रोटेक्ट करते हैं, जो हमारे एथिकल हैकर होते हैं डाटा को प्रोटेक्ट, जब जो कि या अनएथिकल हैकर होते हैं हमारे डाटा को स्टोर करते हैं, स्टील करते हैं या फिर स्टोर करते हैं, जो आप समझिए चोरी करते हैं। सिंपल भाषा में अगर बात करें तो डाटा को हमको बिना परमिशन को चोरी कर लेते हैं। हमारे कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उनको क्या करते हैं,
चुराते हैं, ठीक है। उनको बोला जाता है अनएथिकल हैकर, जो विदाउट मुझे परमिशन के, मुझे एक्सेसिबल के विदाउट को उसको करते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, साइबर क्रिमिनल्स, ठीक है। इनकी जो अगर इनकी फाइट अगेंस्ट साइबर क्राइम्स क्या होती है, जो कि जो हमारे ये होते हैं एथिकल हैकर्स, इनकी जो फाइट होती है अगेंस्ट साइबर क्राइम या साइबर क्राइम्स को बचाने का काम करते हैं, ठीक है। अब इंडिविजुअल की बात करें, इंडिविजुअल में क्या क्या आता है, जैसे हॉबीज़ क्या हो गया, एक्विस्ट्री क्या हो गया, इसकी से कोई भी पर्सन इंडिविजुअल करना चाहता है तो आप सबसे पहले आपको अगर जनरली अगर कोई बात करेंगे, समटाइम्स से टीनेजर या यंग अडल्ट जो होते हैं हु कैन हैक जम मजाक मस्ती में फॉर ऑल द थ्रेड, या फिर चैलेंज करने के लिए आपको कोई मतलब बोलते नहीं, आप ले के एज में एक क्या होता है कि कभी कभी हम लोग बोलते हैं चैलेंज करते हैं कि मैं आपको हैक कर लूँगा, ये आपकी जो डिवाइस है इस डिवाइस को मैं हैक कर लूँगा। ये चैलेंज करना एक अलग काम है, बट अपने दोस्तों में कभी कभी देखते होंगे आप लोग भी, ये होता रहता है। ये सब माइनर डिस्टर्बिंग है, इससे कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता नहीं, बट ये भी एक इलीगल एक्टिविटीज़ है, करना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग पता है कि ये हमारे विदाउट परमिशन से हम लोग इसको कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे एक इलीगल एक्टिविटीज़ है। जो हॉबी, जैसे आपकी हॉबी क्या है उसमें देख के आपको हैक करने की कोशिश करते हैं। हमारी जो हमारे कुछ फाइनेंशियल क्रिमिनल्स होते हैं, जो हमारे फाइनेंशियल ड्राइवन बाय द ग्रेड एम स्टील मनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू द स्कैम फिशिंग अटैक्स आइडेंटिटी थेफ्ट। जो भी कभी कभी आप देखते हैं इसमें कुछ होते हैं जो फाइनेंशियल क्रिमिनल्स होते हैं, एक अलग ही तरीके की स्कैम निकाल देते हैं कि हमारा ये स्कीम है, आप इसको ज्वाइन कीजिए, ये कर लीजिए, आपको इतना डाटा या मनी इतना मिलेगा। ये सब हमारा एक स्कैम ही है जो हमारे फाइनेंशियल क्रिमिनल्स करते हैं, ठीक है, आपको फाइनेंशियल लॉसेस पहुंचाने के लिए। ये सब होता है हमारा फाइनेंशियल क्रिमिनल्स, जो हमारे स्कैम जैसे कभी कभी ना आप लोग पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर में या फिर कहीं पर, इतने बड़ा स्कैम हो गया है। ये स्कैम जनरली होता कैसे है, ये सब यही सब इन्हीं सब का देन है कि ये सब कोई भी स्कीम निकाल के या फिर फिशिंग करके मालवेयर डाल के, ठीक है, ये सब आइडेंटिटी को चुरा के कुछ भी कर, जैसे आप कोई आइडेंटिटी चुरा लिए तो उसका आइडेंटिटी का मिसयूज करके आपको मनी लॉसेस या फाइनेंशियल लॉसेस कर सकता है। इसमें जो हैक हिस्ट्री, तो मतलब जो हैक करते हैं उनका यूजर साइबर अटैक्स जो होते हैं वो प्रमोट करते हैं पॉलिटिकल सोशल एजेंडा फैंड टारगेटिंग गवर्नमेंट्स एंड कॉर्पोरेट वेबसाइट को। जो इनसे हैकर होते हैं, जो अगर बात करें सिंपली, जो हैकर होते हैं वो डायरेक्टली प्रमोट करते हैं कोई पॉलिटिकल पार्टी है, फिर सोशल एजेंडा कोई है, उसके बाद एक गवर्नमेंट के कोई थ्रेटिंग है, टारगेटिंग गवर्नमेंट, कुछ भी कर सकते हैं जो इंडिविजुअल होते हैं। अरे कॉर्पोरेट वेबसाइट जैसे कोई कोई होता नहीं, आप लोग जनरली सोशल मीडिया पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखते होंगे कि एक पर्सन है जो कि सेम वेबसाइट बना के वो सेम कुछ हल्का फुल्का चेंज करके वो बहुत ही पैसे या फिर कुछ करके फाइनेंशियल लॉसेस करता रहता है। यही है जो कि हमारा एक्विस्ट, ये इंडिविजुअल तरीका है, ये हमारा क्या है, इंडिविजुअल तरीका जो हमको इंडिविजुअल में ये किया जाता है, ठीक है। अगर इसके आगे हम बात करते हैं तो होगा हमारा, इसके हमारे ऑर्गेनाइज ग्रुप में करते हैं। ऑर्गेनाइज जैसे मतलब एक जो हमारे बहुत सारे पर्सन है हैकर, जिसे मान लेते हैं यहाँ पर कुछ हैकर्स ऐसे बैठे हुए हैं एक ग्रुप में कहीं पर, जो कि हमारे एक टारगेट हमारा यहाँ पर जिसको है टारगेट कर रहे हैं, बहुत सारे हैकर्स मिलके एक ग्रुप में जैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो ये हमारे ऑर्गेनाइज ग्रुप में, ठीक है। ये हमारा ऑर्गेनाइज ग्रुप में जो हमारे साइबर क्राइम से सिंडिकेट्स होते हैं, वेल फंडेड होते हैं, ये सोफिकेटेड एंड ग्रुप्स देयर विथ डियर इन द हेरारिक होते हैं एंड डिवीजन लेबर एंड ऑफन टारगेटिंग इज लार्ज स्केल डाटा ब्रीचेस ऑन रैंसमवेयर। जो हमारे ये जो होते हैं ऑर्गेनाइज ग्रुप, ये बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर बात करते हैं। जैसे हमारे कोई डाटा है, अगर उसको डाटा को कोई भी कंपनी है, उस कंपनी का अगर कोई हैक करना चाहता है, वो अकेला बंदा नहीं कर सकता। उसके लिए हमको क्या चाहिए, एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप चाहिए। ग्रुप में सभी इसको टारगेट करते हैं, क्योंकि ये बहुत लार्ज स्केल में है। तो ये लार्ज स्केल समझाने के लिए हम लोग एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप करते हैं, मतलब जो हैकर चाहते हैं ऑर्गेनाइज ग्रुप करते हैं, जिसके कारण ये हैक करते हैं किसी भी चीज़ को जो भी लार्ज स्केल पर होता है, ठीक है। इसका स्टेट जो स्पॉन्सर्ड होता है, एक्टर्स होते हैं, जैसे कोई भी एक्टर हो गया उसको स्पॉन्सर कर लिए, या गवर्नमेंट इंगेजिंग कर लिए, साइबर पेज होता है, इन सब का हैकिंग होता है, या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, मैनिपुलेटिंग कर सकते हैं। ये सब मैनिपुलेटिंग मतलब आपको अपनी बात में उलझाना है, या ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन कोई भी पॉलिटिकल को देना है। इसके अब क्या होता है, एक हमारा पर्पज होता है, एक इसका ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में। आप देखते हो ना कभी कभी ग्रुप में बहुत सारे ऑर्गेनाइजर होते हैं जो कि हमको बताते हैं ऐसे ऐसे करने से होता है। ये सब वही ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में ही काम करते हैं, जो कि हमारा ये होता है, ठीक है। जैसे हमारा क्राइम एज ए सर्विस, जो हमारे क्राइम जो करते हैं जिस सर्विस ग्रुप में काम करते हैं, जो ग्रुप ऑफरिंग करता है हैकिंग टूल्स, स्टोलन डाटा, मालवेयर एंड सर्विस अदर क्रिमिनल्स होते हैं, जो
ठीक है। जो हमारे ये सब होते हैं, ये सब इन्हीं का काम है, मालवेयर्स एंड बैरियर्स में क्रिमिनल्स की। स्टोलन डाटा करते हैं क्रिमिनल्स, लोअरिंग एंड बैरियर एंट्रीज। जो हमारी साइबर क्राइम्स होते हैं, ये सब इन्हीं सब। हैकर जो होते हैं, हैकर जो हमारे इंडिविजुअल हो जाते हैं, जो हमको गेन करते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर, जो बिना एक्सेसिबल के हो ऑथराइज कर लेते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हैकर। सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो हैकर्स किसके बारे में बात करते हैं, जो हमारे बिना ऑथराइज के कोई भी चीज़ है जिसको हमको ऑथराइजेशन नहीं दिया है, और फिर भी अगर उसको ऑथराइज कर पा रहा है, तो उसी सिंपल भाषा में बोला जाता है हैकर है भाई, ये हैकर है। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसका एमिंग क्या होता है, एक्सप्लॉइटेबिलिटीज होता है एंड कॉज डिस्ट्रप्शन होता है, मोटिव वेरीज इंक्लूडिंग फाइनेंशियल गेन एंड द चैलेंज ऑफ ब्रेकिंग टू द सिस्टम। कोई भी सिस्टम उसको ब्रेक करना या फिर कोई भी चीज़ है उसको ये चैलेंज करते रहते हैं, कि इसलिए हमारे के ये हैकर्स बोले जाते हैं। ठीक, स्कैमर्स क्या होते हैं, स्कैमर्स यूज होते हैं फिशिंग। जनरली जितने स्कैमर्स होते हैं ये सब यही करते हैं, जनरली मैं जनरली की बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर फिशिंग करते हैं, फिर सोशल इंजीनियरिंग करते हैं, या फ्रॉड वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट द्वारा फ्रॉड करते हैं, या फिर डिवाइस इंडिविजुअल जो ऑर्गेनाइज करा रहा है उसको ग्रुप में, रिवीलिंग सेंसिटिव, आपको जैसे कोई भी सेंसिटिव डाटा है उसको रिवील कर देता है, कि आपको जैसे कोई भी सेंसिटिव डाटा उसको रिवील करेंगे, बोलेंगे तो नहीं मुझे इतना पैसा चाहिए, इतना ये करना है आपको, तभी ये इन्फॉर्मेशन डिलीट होगी, या कोई भी है। तो ये सब क्या होते हैं, जनरली ये स्कैमर्स होते हैं। जनरली फिशिंग या मैनिपुलेटिंग करके ये सोशल इंजीनियरिंग, जनरली ये जो स्कैमर्स होते हैं दो ही यूज करते हैं, एक सोशल इंजीनियरिंग करते हैं, एक फिशिंग। सोशल इंजीनियरिंग और फिशिंग में आगे चल कर हम बात करेंगे, सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है, फिशिंग क्या होती है। बट यही हमारे जो स्कैमर्स होते हैं जनरली यही से यूज करते हैं, स्कैमर्स जो होते हैं ये सब। जैसे कभी कभी मैं बात की ना, कोई फ्रॉड वेबसाइट बना दिया, तो उसी वेबसाइट पे वो काम का, उसी वेबसाइट का लिंक भेज दिए, उस लिंक पे आप क्लिक किए, आपको लगा कि उससे सही लिंक है, बट वो लिंक सही नहीं रहता है, तो आपके साथ क्या हो जाता है, एक स्कैम हो जाता है या फिर फ्रॉड हो जाता है। ठीक, यही बोला जाता है स्कैमर्स हैं। ठीक है, अगर हम जनरली आगे चलते हैं तो देखो यहाँ पर जो हमारा फ्रॉड और आइडेंटिटी थेफ्ट, ये क्या करते हैं, फ्रॉड करके अपनी पहचान क्या करते हैं, छुपा लेते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं मालवेयर क्या होते हैं। मालवेयर एक डेवलपर्स होते हैं जो क्रिएटिव मालसियस प्रोग्राम होते हैं। मालवेयर क्या होते हैं, एक डेवलपर है जो कि मान ले कि डेवलपर वो क्रिएट करते हैं एक मालसियस सॉफ्टवेयर, जो वायरस हो सकता है, वार्म्स हो सकता है। ठीक, जो हमको इन्फेक्ट करेगा कंप्यूटर में, हमारे क्या करेगा, कंप्यूटर में इन्फेक्टेड करता है उसको, या कंप्यूटर में किसी प्रकार से कोई भी लिंक से या फिर डायरेक्ट कंप्यूटर में अपने किसी भी तरीके से वो आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में उसको डाल दिया, तो क्या करता है वहाँ से, क्या करता है स्टील डाटा, अपने डाटा आपके डाटा क्या करना, चोरी करना स्टार्ट करता है, डिस्टर्ब करता है ऑपरेशन, जो भी आपने सभी डाटा बनाए हुए हैं उसको डिस्टर्ब कर देता है। डिस्ट्रीब्यूटिंग जो उसका होता है, जो डिस्ट्रीब्यूटिंग करता है ईमेल के द्वारा, वेबसाइट में, सॉफ्टवेयर मल्टीज, ये सब क्या होता है उसकी मालवेयर है। अब मालवेयर क्या होते हैं, जनरली अगर बात करें, एक डेवलपर रहता है, जैसे मान लेते एक पर्सन है यहाँ पर जो कोई डेवलपर है। ठीक है, एक पर्सन है जो डेवलपर है, ये हमारा एक कोई भी क्रिएट करा है क्या, एक मालसियस प्रोग्राम क्रिएट किया इसने, एक मालसियस प्रोग्राम क्रिएट किया। ये जो क्रिएट हुआ प्रोग्राम बना हुआ है हमारे किसी भी सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर में, किसी भी कंप्यूटर में ये डाल दिया, लैपटॉप, कंप्यूटर, फ़ोन, कुछ भी है आपके, तो वो आपके किसी तरीके से किसी लिंक के द्वारा या फिर डायरेक्टली इंटेक्ट करके आपके इसके अंदर डाल दिया, तो क्या करेगा ये, वहाँ से डाटा को चोरी करने का काम करेगा। ठीक है, यही होता है, सिंपल बात हम कर बात कीजिए। ये हमारी आइडेंटिटी जो होती है, ये आइडेंटिटी को क्या करते हैं, चुराते हैं। देखो स्टील का पर्सनल इंफॉर्मेशन, फ्रॉड यूजिंग ओपन द टेक अकाउंट, आपके नाम से कई अकाउंट ओपन कर लिए, उसमें फ्रॉड कर लिए। जैसे आपके पास बैंक है, इसमें बैंक से आपको कोई भी स्टील डाटा किया, उसके बाद डाटा स्टील करके आपके नाम पे कोई अकाउंट क्रिएट कर लिए। अकाउंट क्रिएट करने के बाद वे क्या किए, आपको अनऑथराइज एक्सेस से उस वहाँ या किसी भी परचेज की कुछ लिया, लोन ले लिए, या कोई भी चीज़ ऐसा हो जिसके कारण वो आपके जो होता है विक्टिम नेम होता है, जिसे आपके कोई किया, तो आपके नेम से लोन्स उठा लिए या फिर कोई चीज़ परचेज कर लिए, तो आपके ऑथराइज एक्सेस से जाएगी जो भी इसमें होगा। ठीक है, जो साइबर एक्सप्लॉइटेशन होते हैं वो थ्रेट करते हैं इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। आपको थ्रेट मतलब ये धमकी देते हैं सीधा सीधा कि आपकी डाटा ये है, अगर आप इतना ये नहीं करेंगे, जो उनकी डिमांड रहती है अपने डिमांड के हिसाब से बात करते हैं। ठीक है, तो आपकी डाटा को ये कर देंगे, ये कर देंगे, यही सब बात होती है जो हमारी मालवेयर के अंदर होती है। ठीक, ये डिमांडिंग रीजन होता है, रिजोल्यूशन ऑफ टेंशन, रैंसमवेयर अटैक जो होता है, ये सब यही मालवेयर का काम है। इसके स्टेट जो स्पॉन्सर्ड एक्टर होते हैं, ये रिव्यूज़,
ये रिव्यू सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर साइकिल स्पॉन्जेस या फिर एमिंग स्टीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डिस्टर्ब करते हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को। जो भी आपने अभी तक बनाया हो उसको डिस्टर्ब करते हैं, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। ये मालवेयर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे साइबर क्लासिफिकेशन साइबर क्राइम्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये क्या होते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम्स। साइबर क्राइम्स इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है मेनली 4 प्रकार से क्लासिफिकेशन किया है। फॉर कटिंग, पहला है साइबर अगेंस्ट इंडिविजुअल। कोई भी साइबर है उसके इंडिविजुअल कर रहा है, मतलब वो अकेला है। अकेला है तो कोई भी अकेला अगर बात करें तो उसे हम क्या बोलते हैं, साइबर अगेंस्ट इंडिविजुअल। कोई भी साइबर क्राइम कर रहा है, जैसे क्राइम कमिटेड ऑनलाइन बाय साइबर क्रिमिनल्स अगेंस्ट। ठीक, अगर कोई भी ऐसा है जो पर्सन अकेला ही बात कर रहा है उस पर, तो वही क्या कहा जाता है हमारा साइबर अगेंस्ट इंडिविजुअल। ठीक, ये इंडिविजुअल बात कर रहा है अभी। तो इसके बाद भी आगे चलेंगे हम सब। ठीक है, देखो ये हमारा जो अकेला पर्सन रहता है साइबर अगेंस्ट इंडिविजुअल रहता है, ये साइबर के अगेंस्ट इंडिविजुअल काम कर कैसे करता है इसके बारे में बात करते हैं। इंडिविजुअल का अगर अब पर्सन रहेगा या फिर इंडिविजुअल रहेगा, इंक्लूडिंग इंक्लूड करेगा ईमेल स्पूकिंग या हैरेसमेंट या वाइव ईमेल डिफॉर्मेशन स्टॉकिंग। ये टीसी ये क्या करता है, ये तरीका है जो कि अकेले ये करता है। जैसे कोई भी ईमेल को आपके ईमेल पे डाल दिया आपने, उस ईमेल को हैरेसमेंट कर रहा है। कोई भी ईमेल है उसको डिफॉर्मेशन किया है, डिफॉर्मेशन करके आपको स्टॉक कर रहा है, या फिर सब कुछ भी कर सकता है। जो इंडिविजुअल जो भी करेगा वो अकेला ही करेगा। ठीक है, अब एक होती है साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी या, ठीक, अगर इसकी हम बात करें साइबर अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में, क्या अगेंस्ट क्या कहता है, प्रॉपर्टी। साइबर क्राइम्स कमिटेड अगेंस्ट द प्रॉपर्टी इंक्लूड क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्राइम, कंप्यूटर वैंडलिज्म, इंटरनेट जो है थेफ्ट। ठीक है, कोई भी हमारा जो भी चीज़ है ये हमारा अकेला करता है। साइबर क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी से कोई भी प्रॉपर्टी हमारे उसके अगेंस्ट अगर क्राइम कर रहा है, जैसे आपके कोई भी सेंसिटिव डाटा या क्रेडिट कार्ड की नंबर्स या पिन या कुछ भी जान गया, तो उसको वो फ्रॉड करने प्रॉपर्टी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती थी, उस पर आपको ये क्राइम कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला साइबर क्राइम अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उनके अगेंस्ट अगर साइबर क्राइम, जैसे आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप लोग समझते हैं ना कि कोई भी चीज़ बड़े लार्ज स्केल पे अगर कराई जा रही, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे पास एक ऑर्गेनाइज करा रही, मतलब बोलते हैं ना आपके कॉलेज में ये ऑर्गेनाइज फंक्शन है, ये ऑर्गेनाइज चीज़ कराया जा रहा है, ये सब क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसके अबाउट करना है हमको साइबर क्राइम्स, या कोई भी करता है इसके अबाउट साइबर क्राइम्स, वो साइबर क्राइम अकेला नहीं करेगा। एक है साइबर क्राइम कमिटेड यूजिंग द इंटरनेट अगेंस्ट, जो भी इंटरनेट है उसके अगेंस्ट है। कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट के, कंपनी के या फिर गवर्नमेंट के, या फिर कुछ भी इनका मोटिव गेट होता है कॉन्फिडेंशियल डाटा या प्राइवेट या एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंटिटीज। दिस साइबर अटैक्स आर इंटीटेटेड द थ्रेट इंटरनेशनल एंड द नेशनल गवर्नमेंट के। जो हमारे पास हमारा होती है स्टेट गवर्नमेंट होती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, इसी प्रकार से करते हैं प्राइवेट एंटिटीज या फिर लैम्प सम्स मनी फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन and to the spread terror among the people including cyber sponging exponential cyber terrorism सोलेमन। जो भी हो हमारे पास ये भी अगेंस्ट है ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, लास्ट वाला हमारे पास साइबर क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी। जो भी साइबर क्राइम करते हैं अगेंस्ट सोसाइटी, ये क्या करते हैं, अगेंस्ट सोसाइटी के अगेंस्ट करते हैं। साइबर क्राइम्स अगेंस्ट सोसाइटी बात करें, साइबर कमिटेड अफेक्टेड बाय इंटरनेट इंटरेस्टेड है, जो जैसे हमारे कुछ सोसाइटी में कुछ लोग आते हैं ना, वो इंटरेस्टेड रहते हैं इन सब के लिए, तो सबके इंक्लूड करके कुछ भी करके उस लार्ज स्केल पर किसी भी सोसाइटी को, या कि उसको कोई, जैसे आपके सोसाइटी में भी बहुत सारे ऐसे जो पब्लिक इंक्लूडिंग है चाइल्ड फोर्नोग्राफी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इन सब में थोड़ा सा ज़्यादा रहते हैं, इंटरेस्ट रहते हैं, तो उन सबको साइबर क्राइम करने से पहले उन सबको खोजा जाता है। उसके बाद उन सबको एक करके उन सबके बोला जाता है ये उनके कुछ बेनिफिट के लिए, प्रॉफिट के लिए, तो सब इन सब के लिए रेडी हो जाते हैं। ठीक है, तो वही जो अगेंस्ट इसके होता है सोसाइटी की, वही जो क्राइम होता है उसको हम क्या करते हैं, हाँ, अगेंस्ट साइबर क्राइम जो अगेंस्ट सोसाइटी के अगेंस्ट हो रहा है। ठीक, ये है इसका सिंपल सा मतलब। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ऑनलाइन गेमिंग। जो चीज़ हमारे होते हैं ना कि अगेंस्ट सोसाइटी के क्या होता है, इसके बारे में जानकारी ले गए। तो साइबर टेररिज्म क्या होता है,
ये सब हमारे किसके अगेंस्ट हो रहे हैं? सोसाइटी के। किसके अगेंस्ट करना है? सोसाइटी। जो हमारे टेररिज्म है, साइबर टेररिज्म है, हमारे यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज टू इंटीमेटेड आर द कवर अदर्स। ठीक है, ये हमारे किसके वो है? इस साइबर टेररिज्म में कोई मान लेते हैं वो कंप्यूटर रिसोर्सेज के द्वारा इंटीमेट करता है हमारे सोसाइटी में, या कवर करता है अदर चीज़ों को, जिससे वेब जैकिंग है, हैकिंग, गेन access and control over the website and another even in the change the content website fulfilling the political objective or fulfilling जो भी है उसकी मनी की डिमांड की वेब जैकिंग द्वारा साइबर। अगर पोर्नोग्राफी की बात करेंगे ठीक है, एज पर मेरियन वेबसाइट डिस्कनरी फोनोग्राफी जो हमारे होता है इरोटिक बिहेवियर, कोई भी बिहेवियर होता है इसको वो राइटिंग करते हैं या पिक्चरिंग किसी फॉर्म में, वो पिक्चर या राइटिंग द्वारा इंटेंट करते हैं काज को। जैसे सेक्सुअल एक्साइटमेंट होती है अकॉर्डिंगली साइबर पोर्नोग्राफी रेफर टू यूजिंग द इंटरनेट टू डिस्प्ले डिस्ट्रीब्यूट इम्पैक्ट द पब्लिश पोर्नोग्राफी द एब्सेंस ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, जो भी होता है ये हमारे सब किसके अगेंस्ट होता है? सोसाइटी के। ठीक है, ये सब जितने काम हो रहे हैं किसके अगेंस्ट हो रहे हैं? सब सोसाइटी के। ठीक है, जैसे हमारे अभी बात करते हैं अपलोडिंग फोनोग्राफिक कंटेंट टू एनी वेबसाइट सोशल मीडिया। अगर आप लोग अभी हाल में ही देखे होंगे तो पिछले कुछ साल या मंथ में आप लोग के सोशल मीडिया के अगेंस्ट काफ़ी ये सब पोर्नोग्राफी वाली बात की काफ़ी लेकर छिड़ी हुई थी। तो यही सब क्या है, थर्ड पार्टी के द्वारा ये सब एक्सेस कर लेते हैं कि जैसे आपका कोई पर्सनल डाटा है उसको थर्ड पार्टी द्वारा एक्सेस कर लेंगे, तो वही इसको बोला जाता है इंटरनेट या वेबसाइट द्वारा सोशल मीडिया के हमारे ये पोर्नोग्राफी चल रही है। ठीक, ये हमारे ट्रांसमिटिंग ऑप्शंस फोटोज एनीवन या थ्रू ईमेल्स मैसेजिंग सोशल मीडिया ईटीसी, ये सब किसी द्वारा कोई भी ट्रांसमिट कर रहा है उसका, जैसे कोई भी ट्रांसमिट कर रहा है ऑप्शंस फोटो एनीवन थ्रू द ईमेल मैसेजिंग सोशल मीडिया। आप ये सोशल मीडिया कभी लोग देखते रहते हैं, बहुत सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ पड़े रहते हैं, वहाँ से भी कोई भी डाटा या स्टोर करके डाटा को चोरी कर उसका मिसयूज कर लेते हैं। ठीक, यही होता है अगेंस्ट सोसाइटी। ये जब ये सब जो होता है, ये सब जितने काम होते हैं आप लोग सोच सकते हैं, ये सब किसके अगेंस्ट हो रहा है? सोसाइटी के। ये सब सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम किया जाता है। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट इज साइबर टेररिज्म क्या होता है? साइबर टेररिज्म क्या होता है, इसके बाद इज जनरली कैरिड आउट जनरली कैरिड आउट किसके बीच में होता है? आउट द फॉलोइंग वेज, जैसे कोई भी कैरिड साइबर टेररिज्म कर रहा है तो उसका हैकिंग गवर्नमेंट ओन्ड बाय द सिस्टम फॉरगेट कंट्री एंड गेटिंग द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। कोई भी अगर टेररिज्म अटैक करने से पहले तो ये गवर्नमेंट को, हैकिंग गवर्नमेंट को जो भी ओन करते हैं उनके वहाँ सिस्टम को फॉरगेट कर देते हैं, कंट्री को गेटिंग। जैसे भी आप लोग हाल में देखा वेनेजुएला को, वेनेजुएला में ऐसे सेम कंडीशन यही हुआ था कि वहाँ पर कोई भी इंटरनेट सुविधा लास्ट टाइम पे उपलब्ध नहीं हुई थी जब वहाँ पर ये सब हुआ था। तो ठीक है, डिस्ट्रक्टिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द गवर्नमेंट डाटाबेस एंड द बैकअप्स बाय द इनकॉर्पोरेटिंग वायरसेस एंड मालवेयर इनटू द सिस्टम। आप लोग देखते हैं ना, कभी कभी आपके फ़ोन में बैकअप का ऑप्शन आता है, या फिर कोई भी सोशल मीडिया बैकअप बोलता है कि बैकअप का ऑप्शन रहता है। तो ये सब साइबर टेररिज्म करते हैं, सबको क्या करते हैं मतलब कि एक प्रकार से डिस्ट्रॉय कर देते हैं सबको, जो भी इसका डाटा रहता है सबको क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं। डिस्टर्बिंग द गवर्नमेंट नेटवर्क द टारगेट नेशन, इन सब का ही सेम मेन मोटिव होता है। ठीक है, जस्ट एक मिनट। अगर हम आगे बात करते हैं डिस्ट्रैक्टिंग द गवर्नमेंट अथॉराइजेशन होता है, जो भी ये सब अथॉराइज करते हैं। ठीक, ये हमारा होता है प्रिवेंटिंग द देम फोकसिंग ऑन देम। ठीक, मटेरियल सब की हमारी जो साइबर अटैक होते हैं, साइबर टेररिज्म होते हैं। ठीक, अगर हमको फॉरेजी से कोई भी टेररिज्म कर रहा है, इसके फॉरेजी मतलब होता है जो हमारी इंटरनेशनल लेवल पे होती है, नेशनल लेवल पे होती है, जैसे करेंसी या नोट्स होता है, उसका रिवेंज स्टैम्प्स मार्कशीट्स, ये सब क्या होते हैं हमारे नेशनल लेवल जो भी फारगेट हो जाता है यूजिंग द कंप्यूटर्स एंड हाई क्वालिटी स्कैनर्स एंड प्रिंटर्स। ठीक, जिसकी हमारी कोई करेंसी है उसको चेंज, करेंसी या फिर नोट्स है उसको क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। अभी हाल में आपको पता होगा ये सब चेंज करते हैं। ये सब क्या एक प्रकार से ये सब की साइबर टेररिज्म होता है, तब यही सब किया जाता है। आप लोग जनरली देखते हैं टेररिज्म अटैक, कभी हाल में सुनते रहते हैं ना कि यहाँ पर टेररिज्म अटैक हुआ है, वो सब साइबर टेररिज्म हो जाता है पहले, उसके बाद जो फिजिकली होता है, फिजिकली वो भी टेररिज्म अटैक किया जाता है। जो साइबर टेररिज्म अटैक जो करेंसीज होते हैं उनके डाटा या फिर स्टाम्प्स कुछ होते हैं, उसका मार्कशीट है कुछ, उसको रिवेंज या फिर स्टील कर लेते किसी द्वारा, वही सब इसके गलत यूज करते हैं। यही सब साइबर या फोर्जरी है। ठीक है, साइबर स्पॉन्जिंग अकॉर्डिंग टू मेरीन वेबसाइट डिस्कवरी स्पॉन्जिनेज एंड is the practice spying or the using the spies obtain the information।
इसका सिंपल सा मतलब है कि हमारा कोई भी स्पाई है स्पाई मतलब समझा जाए एक प्रकार से जासूस, सिंपल सा मतलब है। स्पाई मतलब क्या होता है? जासूस। आपके पीछे कोई इसके जासूस लगा दिया जाए तो आपको नहीं पता कि ये जासूस है कि नहीं है, तो वैसे प्रकार से जो किया जाता है अटैक को, वो हमारा इसके अंदर आता है। ठीक है। जो भी हमारा जो होती है जनरली जो बातें बनाया जाता है ये प्लान के अकॉर्डिंग किया जाता है। ये एक प्लान बताया जाता है कि कब करना है, कोई सी क्या करना है कब, ये सब प्लान के हिसाब से ही चलता है। साइबर स्पोनेंसी अगर बात करें तो ये जो फॉरेन गवर्नमेंट होती है, कंपनी या फिर कंपनी होते हैं, सिमिलरली साइबर स्पोनेंसी कैन रेफर टू अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड सेंसिटिव डाटा। ये हमारी अनऑथराइज्ड एक्सेस या फिर सेंसिटिव डाटा को ही लेके बात करेंगे। ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इन सब की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या इकोनॉमिक्स जो भी है, इन सब की अगर कॉल रहता है साइबर स्पाइंग, जो हमारे स्पाई मतलब कि हम जनरली क्या बात करें, जासूस होता है। तो ये क्या करता है, हमारा इंटेलेक्चुअल कोई प्रॉपर्टी हमारा कोई हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है या फिर इकोनॉमिक्स है या पॉलिटिकल रीजन्स है, अभी इस कार्ड सब का जाता है स्पाइंग, जो भी हमारा एक जासूस लगा दिया जाता है, वही हमारे सबके डाटा को देखता रहता है। इसी वाला के सिंपल मतलब यही है। ठीक है। जनरली जो फॉलोइंग डाटा होती है, क्या क्या डाटा कवर करती है जनरली जो भी हमारे होती है फॉलोइंग, जैसे हमारी गेदर्ड थ्रू द साइबर स्पेस, जो हमारी यह होता है साइबर अटैक, इसके द्वारा क्या कौन कौन सी डाटा अटैक करता है साइबर अटैक करने से पहले। मिलिट्री डाटा ये सब पहले कर देता है। एकेडमिक एंड रिसर्च रिलेटेड डाटा ये भी कर लेता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, पॉलिटिकल स्टडीज या डाटा ये भी, इस सबको क्या करता है, ये सब पहले से एक्सेस कर लेता है। ठीक है। बाई स्पाई, और स्पाई मतलब जासूस के द्वारा। कभी आप बोलते हैं ना कि एक स्पाई है ये हमारे देश में या फिर यहाँ पर, ये सब की वही काम ही रहता है जनरली। साइबर थेफ्ट क्या होते हैं? साइबर थेफ्ट की बात करें, साइबर थेफ्ट इज अ फॉर्म ऑफ द साइबर क्राइम्स। ये भी एक हमारा साइबर क्राइम है, वेयर इज अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द पर्सनल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन टू अकर्स थ्रू द internet. Cyber criminals aim to get their confidential data such as a password and image using to the demand money. ठीक। एंड टू हमारे डिमांड करते हैं मनी का, दिस इस टाइप ऑफ थेफ्ट जो हमारे होते हैं, ये हमारे साइबर थेफ्ट होते हैं सभी। ये सब क्या करते हैं, मनी की डिमांड करते हैं, किसी की वजह से कॉन्फिडेंशियल डाटा हो गया, हमारा कोई पासवर्ड हो गया, कोई इमेज हो गई, ये सब को क्या करते हैं, ये चुरा लेते हैं। साइबर थेफ्ट मतलब कोई भी हमारा पर्सनल चीज़ मतलब जो कि हमको केवल हम ही पता रहता है, कोई भी पर्सनल चीज़ या फिर क्रेडिट कार्ड्स नंबर पिन्स, ये सब क्या करते हैं, किसी प्रकार के ये करते हैं उसको चोरी कर लेते हैं। उसको चोरी करने के बाद आपको रिवील करेंगे कि आपके डाटा ये हमारे पास है, तो आप इतना मनी की डिमांड मनी को दीजिए, तभी हम आपका डाटा को देंगे आपको, या फिर डिलीट करेंगे, कुछ भी हो ये होता है। ये हमारे साइबर थेफ्ट होते हैं। ठीक है। जो हमारे साइबर थेफ्ट होते हैं कैन इन्वॉल्व द अनऑथराइज्ड ट्रांसमिशन एंड कॉपीराइट ऑफ द मटेरियल्स, या फिर जो मेटल्स होते हैं हमारे ट्रेडमार्क्स, ऑनलाइन साइबर हैकिंग एंड ईमेल स्मैश स्पोकिंग एंड कैरी आउट दीज ऑफ्टन। जो भी हमारा किसी भी प्रकार सा या कोई सिंपल मतलब कुछ सिंपल सा यही मतलब है, कोई भी हमारा डाटा है जो भी हमारा साइबर थेफ्ट होगा वो किसी प्रकार से वो अनऑथराइज कर लेगा, अथराइज कर लेगा उसको। अथराइज करने के बाद वो आप सिंपल से मनी का डिमांड करेगा। आपकी मनी की डिमांड करने के बाद यही होता है। ये सब जितने क्राइम होते हैं ये साइबर थेफ्ट के अंदर आते हैं। वैसे भी जनरली मतलब थेफ्ट मतलब चोरी होता है, साइबर मतलब डिजिटली। ठीक। ठीक। इसके बाद हम देखते हैं स्पाईवेयर क्या होते हैं हमारे। स्पाईवेयर क्या होते हैं, स्पाईवेयर इज टाइप ऑफ मालवेयर होते हैं। ठीक। स्पाईवेयर इज टाइप ऑफ मालवेयर और मालसियस सॉफ्टवेयर। ये मालसियस प्रोग्राम भी बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर, सिंपल बात है बात ही। मालसियस प्रोग्राम व्हेन इट इज इंस्टॉल टू स्टार्ट एक्सेसिंग एंड कंप्यूटिंग द अदर पर्सन डिवाइस विदाउट द एंड यूजर। मतलब हमको बिना पता करे कोई भी मालवेयर कुछ भी है जो हमारे लैपटॉप हो, पीसी, किसी भी एक्स जो में इंस्टॉल हो जाए इजीली, उसमें क्या करेंगे, इंस्टॉल कर देंगे। इंस्टॉल करने के बाद वो अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे, एक्सेस करना आपकी मतलब आपके डाटा को एक्सेस करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। आपके जो पर्सनल डिवाइस होते हैं या जो पर्सन्स होते हैं उनके डिवाइस में।
ठीक है, जो हम बिना मुझे पता हो, विदाउट एंड यूजर, ठीक है, विदाउट द एंड यूजर, बिना मुझे पता हुए उस डाटा को क्या करना है, धीरे धीरे चोरी करना स्टार्ट करते हैं। नॉलेज द प्राइमरी गोल्स एंड दिस सॉफ्टवेयर इज स्टील क्रेडिट कार्ड्स, नंबर्स, वन टाइम पासवर्ड मतलब ओटीपी। कोई भी स्पाईवेयर है सिंपल यही करता है, कोई भी मालिशियस प्रोग्राम बनाए या कोई भी सॉफ्टवेयर बनाएगा, उसको डायरेक्ट अपने आपके लैपटॉप, कंप्यूटर, पीसी या फिर फ़ोन में किसी में भी इंस्टॉल कर देगा। इंस्टॉल करने के बाद अपना काम करेगा। जैसे कुछ चोरी करने का डाटा चोरी कर सकता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नंबर या फिर वन टाइम पासवर्ड, ओटीपी जो भी आपको है, ये सब चोरी कर सकता है। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑन साइबर क्राइम्स। इसके ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या होते हैं, इसके साइबर क्राइम्स कैसे किया जाएगा, इसके बारे में बात करते हैं। साइबर क्राइम्स इज बोर्डलेस फिनोमिना होता है, ठीक, इम्पैक्टिंग द इंडिविजुअल, बिजनेस एंड गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड, यूजर स्टैंडिंग इट ग्लोबल स्कोप रिक्वायर द लुकिंग एट द वेरियस एस्पेक्ट्स। ठीक, सिंपल मतलब अगर बात करें तो इसका ग्लोबल जो कास्ट होती है, अभी कुछ भी रहा है उसको हम लोग की ग्लोबल जो साइबर क्राइम्स होते हैं उनके बारे में बात करें। इसका जो प्रिवेलेंस और इम्पैक्ट क्या होता है इनके बारे में बात करते हैं। जो ग्लोबल कास्ट हमारी एस्टिमेट जो हमारी बनी हुई अभी तक, ये 6 ट्रिलियन एनुअल साइबर क्राइम्स, इतना साइबर क्राइम के ऊपर खर्च होता है। 6 ट्रिलियन एनुअल मतलब एक साल में $6 ट्रिलियन एनुअल खर्च होता है। ठीक, प्रोजेक्टिंग टू रीच द, इसका जो प्रोजेक्ट है ये रीच किया गया है 10 ट्रिलियन बाय 2025 तक। इसका प्रोजेक्ट है अब तक कंप्लीट। नियरली 25% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, जो हमारी ग्लोबल जीडीपी है उसका 25% ही नियरली खर्चीदा है। ठीक, वाइड स्प्रेड विक्टिम्स से होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो इंडिविजुअल बिजनेस ऑफ द ऑल साइज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी हमारा इंडिविजुअल बिजनेस है, ऑल साइज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इवन द इंटायर इकोनॉमिक्स एंड वनरेबल, जो भी है वनरेबल, तो वही भी हमारे डाटा को इस वाइड स्प्रेड विक्टिम्स होते हैं। इसका को जिसे भी बोलते हैं ना कि इंडिविजुअल कोई बिजनेसमैन है उसके पास बहुत सारे पैसा है, या कोई क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का है जिसकी स्टेट बहुत अच्छी खासी, उसकी इमेज बहुत अच्छी होती है, सब का यहाँ पर आते हैं। ये डाटा ब्रीचेस क्या होते हैं, आर ग्रोइंग द कंसर्न विद द बिलियंस रिकॉर्ड कंप्रोमाइज्ड एनुअली। ठीक, ये सब इसके अंदर ही आते हैं। तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव के अंदर हम लोग यही बात कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा जो हमारी लीडिंग होती है, लीडिंग आइडेंटिटी थेफ्ट, अगर इसके बारे में बात करें, देखो वो तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में जो आया तो इसी का है पार्ट ये, आइडेंटिटी थेफ्ट, फाइनेंशियल लॉसेज, रिप्यूटेशनल डैमेज। बात करें ना कि जो कोई ये बिजनेसमैन उसकी बहुत ज़्यादा है, तो ये सब वही सब काम किया जाता है। रैंसमवेयर अटैक्स, इनकरप्टिंग डाटा, डिमांडिंग पेमेंट्स दीज, ये सब जो किया जाता है उसी बीच में किया जाता है। ठीक है, बिजनेस डिस्टर्ब करने का, हेल्थ केयर सिस्टम, कॉज ऑफ द स्पाइड, ठीक, ये सब इस इकोनॉमिक डैमेज, इस सब के लिए हमारा वही ग्लोबल पर्सपेक्टिव की ही एक काम है। कोई रीजनल वेरिएशन होता है, जैसे हमारे देश में बहुत सारे रीजनल हैं। ठीक है, डेवलप कंट्री में क्या होता है, ऑफ्टन द हैव मोर एडवांस साइबर डिफेंस होते हैं, बट स्टिल मेजर फॉरगेट ड्यू टू देयर इकोनॉमिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अगला है हमारा डेवलपिंग कंट्री में लैक द रिसोर्स फॉर द रोबोट साइबर सिक्योरिटी मेजर द मेकिंग देम ऑल द वनरेबल एंड द एक्सप्लॉइटेशन। जियोटॉपिकल, अगर जियोपॉलिटिकल की बात करेंगे, एक टेंशन जो थी साइबर क्राइम्स कैन इज यूज द टूल इज एक्सपोनेंशियल प्रोपेगेंडा एंड द वार ब्लरिंग लाइंस बिटवीन क्रिमिनल्स एंटिटीज एंड द स्टेट स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन। जो भी हमारे पास है, कोई भी अगर जियो पॉलिटिकल ट्रांजिशन जिसे बोलते हैं ना, कोई भी प्रोपेगेंडा है उसको चला दिया गया, कोई भी प्रोपेगेंडा इसके बारे में, तो कोई भी प्रोपेगेंडा उसको चलाने के बाद बहुत सारे लोग उसका विरोध करते हैं, बहुत सारे उसके पक्ष में रहते हैं। तो यही जो प्रोपेगेंडा रहता है वही हमारा जियो पॉलिटिकल या फिर टेंशन रहता है। सबकी चैलेंजेस क्या है, इसके जो चैलेंज आते हैं उसके चैलेंज क्या होते हैं, एंड रिस्पॉन्स है इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो हमारी है, द क्रूशियल फॉर द इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोटेक्शन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग अक्रॉस द बोर्ड। कोई भी हमारा इंटरनेशनल कोऑपरेशन है उसके बारे में ये सब काम है। जनरली इसका आप लोग पढ़ेंगे ज़्यादातर समझ में आएगा, बट मैं एक बार समझा दे रहा हूँ फिर भी कि अच्छे से समझ जाए आप लोग। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा लीगल फ्रेमवर्क, जो हमारे कुछ होते हैं जैसे लीगल फ्रेमवर्क एक्सेसिबल होते हैं, उनके बारे में अगर बात करें तो हमारे जो लीगल फ्रेमवर्क क्या होते हैं? अपडेटिंग लॉज टू एड्रेस इन्वॉल्विंग साइबर क्राइम्स एंड इंश्योरिंग द कंसिस्टिंग एप्लीकेशन अक्रॉस द कंट्रीज। कोई भी अपडेट है उसको लो करना है, एड्रेस इन्वॉल्विंग करना है, ठीक है, हमारे लीगल सब है। लीगल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस क्या है? एजुकेशन, जिसे एम्पावरिंग द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन टू परफेक्ट देमसेल्व्स ऑनलाइन, ठीक। अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसमें अगर बात करने क्या होता है? कैलिब्रेशन बिटवीन गवर्नमेंट बिजनेस एंड अवॉइड सोसाइटी इज एसेंशियल कम्प्रहेंसिव रिस्पांस। ये सब हमारे किस में होते हैं? ग्लोबल पर्सपेक्टिव की ही बात चल रही है। तक अगर हम कोई भी इमरजेंसी कंसर्न हो गया तो इसके बारे में बात करते हैं। इमरजेंसी कंसर्न में क्या होते हैं? जैसे हमारे इमरजेंसी क्या एआई है, अभी हाल ही में है, तो एआई क्या है? ठीक है, एआई के पोटेंशियल मिस यूज करते हैं आप एआई फार मोर सोफिकेटेड होता है एंड ऑटोमेटेड क्राइम्स, ठीक। इसके द्वारा जैसे कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं जानता है, एआई दे देता है, सिंपल से एआई प्रोग्राम करता है। इंटरनेट ऑफ थिंग आईओटी क्या आता है? एक्सपेंडिंग द टेक द सरफेस विद बिलियंस ऑफ कनेक्टेड, जैसे एक आईओटी क्या होता है? बहुत ज़्यादा हमारे बिलियंस ऑफ कनेक्टेड होते हैं डिवाइस, ठीक, एक साथ, तो वही होती है हमारी आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। डिवाइस वनरेबिलिटीज ऑन एक्सप्लॉइटेशन। द क्रिप्टो करेंसी आप लोग जनरल नाम जो क्रिप्टो करेंसी है कितना है? तो यूज फॉर्म द रैंसमवेयर द मनी लॉन्ड्रिंग क्रिएटिंग चैलेंजेस फॉर द ट्रैकिंग और रिकवरी। ये सब क्या करते हैं? हमारे क्रिप्टो करेंसी का यूज करते हैं। अगर हम साइबर क्राइम्स एरा की बात करें इंडिया में, जो हमारी ये 10 साइबर क्राइम्स है, द साइबर क्राइम्स एरा इन इंडिया, ठीक है। लाइक इंडिया लाइक द मेनी कंट्री हैज विटनेस जो है एस आर जे साइबर क्राइम्स रिसेंट ईयर्स, ठीक है। ये जो हमारे एविडेंस आए सब रिसेंट ईयर्स में ही आए हैं। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं क्या होगा ये, ठीक। जो अगर रिसेंट की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है हमारा, जो तुम्हारा फील्ड या इंक्रीज बाई इंटरनेट। अभी आप लोग जानते हो कि अगर 20-25 साल पहले चले जाएं तो अपने इंडिया में इतना ज़्यादा इंटरनेट नहीं था। तो इंटरनेट नहीं था तो साइबर क्राइम भी कम होते थे, ठीक, जो जितना अब होते हैं, ठीक है। जब से इंटरनेट आया तब से साइबर क्राइम ज़्यादा, पहले इतना नहीं, साइबर क्राइम बहुत नाम मात्र था, तो इसलिए ये सब बोलेंगे इंडिया के इंटरनेट प्रिंटिंग एंड द डिजिटलाइजेशन दिस हैज ए क्रिएट द कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप वेयर इज इन्वॉल्विंग द थ्रेट नेसेसिटी, जो नेसेसरी होता है हमारा रोबोट लीगल फ्रेमवर्क एंड टू कम्बैट देम। हिस्ट्री अगर बात कर रहे हैं साइबर क्राइम्स इन इंडिया इमर्ज द ईयरली 1999 में 1919 में आया था हैंड इज अ ग्रो इन द सोफिकेटेड एनालॉजिक एंड टेक्नोलॉजी, ठीक। इसके प्रिलिवेंस की बात इन इंडिया रैंक्स हाई इन ग्लोबल साइबर क्राइम स्टैटिक्स विद फाइनेंशियल डाटा ब्रीचेस एंड ऑनलाइन हरेसमेंट बीइंग मेजर कॉन्सर्न्स। आप लोग जनरली सुनते रहते हैं ना कि इतना डाटा ब्रीच हो गया, इतने लोग का पासवर्ड ब्रीच हो गया, इतने लोग क्रेडिट कार्ड, ये सब क्या हो जाते हैं? सब प्रिलिवेंस से ही हमारा जो होता है। अगर हम बात करें लीगल फ्रेमवर्क क्या होता है? लीगल फ्रेमवर्क द प्राइमरी लॉस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट जो हमारा है, इसके तरह 2000 अमेंडमेंट अगर 2008 एड्रेस इमरजेंसीज जो इमर्जिंग किया गया थ्रेट एंड इट कवर द साइबर क्राइम लाइक हैकिंग डाटा थेफ्ट एंड साइबर टेररिज्म। ये सब हमारा जो होते हैं लीगल फ्रेमवर्क में, ठीक। चैलेंज क्या होती है इसके पेज? चैलेंज जो होती है डिस्पाइट द लीगल फ्रेमवर्क चैलेंज इज द रिमेन इंक्लूडिंग अंडर द स्टाफ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इन्वेस्टिगेटिंग जो होती है या इन्वेस्टिंग करती है, जो भी प्रोसिक्यूटिंग साइबर क्राइम्स रिक्वायर द स्पेशलाइज्ड होते हैं, स्किल्स होते हैं, रेसो जो रिसोर्सेज आफ्टर लैकिंग द सफिशिएंट क्वांटिटी में, ये सब की बात करते हैं। इन्वॉल्विंग द नेचर एंड थ्रेट्स, जो भी हमारा नेचर जिसे साइबर क्राइम कॉन्स्टिट्यूंटली अडॉप्ट दे आर द मेथड, जो भी साइबर क्राइम्स होते हैं सब क्या करते हैं? नेचुरली अडॉप्ट करते हैं, ठीक। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारा रिकरिंग या फिर लो एंड कंटिन्यूसली अडॉप्ट जो अपडेट करते हैं, जैसे डिजिटल लिटरेसी गैप है, इसको हमारा
The many users lack of the awareness and threat and the safe practice and making them the vulnerable. वो उससे प्रैक्टिस करके वो अपने आप को, जिसे मंत्रा है फॉर ऑनलाइन सेफ्टी, एक तरीका है ऑनलाइन सेफ्टी का. दिस इज interpretation aligns with the SP mantra for cyber security awareness promoted some circles are is a possible adaptation होती है. प्राइवेसी क्या चीज़ होती है? प्राइवेसी सिंपल मतलब बी माइंडफुल व्हाट इज इंफॉर्मेशन यू शेयर ऑनलाइन, हु शेयर इज स्ट्रांग पासवर्ड एंड प्राइवेसी. को भी आपको आप याद रखिए कि हम लोग क्या शेयर कर रहे हैं ऑनलाइन, हमारे पास क्या है, वही हमारा एक प्राइवेसी होता है. अगर प्रिवेंशन की बात करें, प्रिवेंशन क्या होता है? बी कॉशन, इसका मतलब केयरफुल रहना पड़ता है अबाउट द क्लिकिंग स्पेस. कोई भी स्पीशियस लिंक है या फिर सपीशियस लिंक या ओपनिंग द अटैचमेंट इंस्टॉल सिक्योरिटी, कोई भी आपको प्रिवेंट रखना है कोई चीज़, तो उसके पहले उसके बारे में जानिए. हम जो कोई भी अगर लिंक क्लिक कर रहे हैं या फिर कोई भी मालवेयर या कोई भी ऐप, उसके बारे में पीछे जानिए आप लोग क्या है क्या नहीं, तो वो ज़्यादा अच्छा पता रहेगा. वो उसमें प्रिवेंट करता है. अगर प्रोटेक्शन करता है, अगर प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं उसको, हमको यूजिंग स्ट्रांग पासवर्ड या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करके. इम्पैक्ट अकाउंट्स, बी अवेयर द पब्लिक वाईफाई नेटवर्क. हमको जब भी पब्लिक वाईफाई यूज करें तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है. पब्लिक वाईफाई यूज करते हैं, हमेशा पब्लिक वाई यूज करते हैं, हमेशा अवेयरनेस रखना चाहिए अपने आप को कि हमको कोई भी पब्लिक वाईफाई यूज कर रहे हैं तो उसके बारे में. इसके बाद प्रिजर्वेशन क्या होता है? बैकअप योर इंपॉर्टेंट डाटा रेगुलरली केस इन साइबर अटैक्स फॉर एक्सीडेंटल लॉसेस. ये सब हमेशा होते रहते हैं. ठीक, ये सब डेली बेसिस पे होता है जो हमको बैकअप रखना चाहिए अपने पास. या बैकअप नहीं रख रहे हैं तो उसका कोई भी हमारा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है तो कभी भी गायब हो सकता है. ठीक, हाउ क्रिमिनल्स, जो हमारे साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो प्लान कैसे करते हैं एक अटैक करने के लिए. कोई भी अगर चीज़ अटैक करें तो वो प्लान कैसे करते हैं इसके बारे में जानते हैं. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, इसको छोटा कर दिया जाए. ठीक, देखो यहाँ पर अटैक करने से पहले हम सब क्या करते हैं, क्रिमिनल्स मेनी मेथड को आपको पता है. मेनी मेथड टूल्स लोकेटेड एवरेबिलिटीज होते हैं. देयर टारगेट, एक कोई भी टारगेट है उसके पास, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिसके कारण वो सब ये सब काम कोई भी क्राइम करते हैं. तो सबसे पहले हम सब बात करते हैं टारगेट क्या होता है. उनका टारगेट पता रहना चाहिए. इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइज्ड, वो ग्रुप है इंडिविजुअल है, इनके बारे में उनको पता नहीं. क्रिमिनल्स प्लान सब पैसिव एंड एक्टिव, दो तरीके से कोई भी साइबर क्राइम होने से पहले दो तरीके यूज किया जाता है. एक पैसिव अटैक एंड एक एक्टिव अटैक. एक्टिव के जार जो जनरली यूज किया जाता है, यूजुअली यूज टू द अल्टर द सिस्टम that is computer network, where with the passive attack attempt to gain information about the target. एक्टिव अटैक मतलब समझे ना, जो भी हम लोग डायरेक्टली करते हैं. कोई भी सिस्टम है, कोई भी सिस्टम उसको डायरेक्टली अटैक कर रहे हैं तो हमारा क्या होता है, एक्टिव अटैक. जबकि जो पैसिव अटैक्स होता है उनको, उसको अटैक करने से पहले पैसिव अटैक में उनके बारे में हमको पता नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन, उसकी हॉबीज क्या है, ये को क्या करता है, लिप कहाँ रहता है, सिर्फ हमारे को पैसे अटैक्स है. एक्टिव केस मैनी टाइप्स जो इफेक्ट करते हैं, जिससे हमारा एक्टिव केस मैनी इफेक्ट करता है. दैट वैल्यूबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड द ऑथेंटिसिटी ऑफ डाटा. फिर जब पैसे अटैक्स टू लीड द वायलेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियल, क्योंकि पैसे अटैक में हमको पता रहता है कि इनकी इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट क्या है क्या नहीं. ठीक, द फॉलोइंग फेजेस आर द इन्वॉल्व इन प्लानिंग साइबर क्राइम. जो हमारे कुछ फेजेस होते हैं उसको इन्वॉल्व करना. सेल्फ रिकग्नाइजेशन क्या होती है, इन्फॉर्मेशन गैदर करना. कोई भी अटैक कर जो साइबर क्राइम है और वो साइबर क्रिमिनल से अगर वो क्राइम करने जाए, सबसे पहले क्या करेगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन अटैक गैदर करेगा. ठीक, फर्स्ट फेज एंड द ट्रीट एज द पैसिव अटैक्स. पहले से स्टार्टिंग ही क्या करता है कि इसके पैसिव अटैक की तरह ट्रीट करेगा. उसके बाद उसके स्कैन करेगा कि ये डाटा एग्जैक्ट सही है या फिर नहीं, इसके बारे में पता करेगा. तो इसके बारे में पता करने के लिए वो क्या करेगा, पहले उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा, उसकी वैलिडिटी चेक, वैलिडिटी कितनी इन्फॉर्मेशन एज वेल एज जो भी है उसके बारे में, इसके बारे में वो स्कैन करे, पूरा एक एक चीज़ को पता करेगी क्या ये सही है इन्फॉर्मेशन या नहीं, तो उसके बारे में एग्जैक्ट पता करेगा. ठीक है, ये उसकी है डाटा की.
ठीक। इसके बाद उसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं, ये सब उसके बारे में पता करेगा कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, एग्जिस्ट है कि नहीं है, जो हम बताए बात की कि वो उसके बाद क्या करेगी, वो लॉन्च करेगा अटैक डबल। अगर वो लॉन्चिंग करेगा तो क्या सबसे पहले सिंपल अनअटैक द गेनिंग द एंड मेंटेनिंग द सिस्टम एंड एक्सेस, उसको सिस्टम को एक्सेस करना चाहेगा। अगर इसको हमको थोड़े बड़े स्केल पे देखना है, रिकग्नाइजेशन और जो भी है उसका स्नैनिंग स्ट्रेजिंग क्या है, इसके अगर थोड़े बड़े को सेम कंटेंट वही है, बट इसको हम क्या किए हैं थोड़े क्योंकि इससे पूछा जाए क्वेश्चन तो वो उतना छोटा सफिशिएंट नहीं रहता, ये थोड़ा सा बड़ा करने के लिए कोशिश किया गया है कि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए। ठीक। जबकि वह जो पीछे समझाया कि वही सेम इन्फॉर्मेशन ही देखो वही है, रिकग्नाइजेशन क्या है, स्नैनिंग स्ट्रेचिंग क्या है, वही इसका जो भी ऑब्जेक्टिव रहेगा आप लोग इसको पढ़ लेना। ठीक। इसके बारे में आगे चलते हैं। ठीक है। ठीक। इसके बाद हम क्या करते हैं, नेटवर्क एड्रेस क्या है, हमारे नेटवर्क एड्रेस के बारे में जानते हैं। नेटवर्क एड्रेस क्या है हमारी, फिर नेटवर्क स्कैनिंग करते हैं, अंडरस्टैंडिंग आईपी एड्रेस, उसकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंप्यूटर नेटवर्क, पार्ट स्कैनिंग क्या, आइडेंटिटी, ओपन क्लोज पार्ट्स एंड सर्विस। वरेबिलिटीज स्कैनिंग क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग द एग्जिस्टिंग वीकनेस एंड सिस्टम। अटैक मतलब जो अटैक करने जाते हैं उसका गेन क्या है, मेंटेनेंस क्या आएगा, सिस्टम एक्सेस क्या करता है, सब सारी जानकारी पहले से हो जाती है, क्योंकि सबसे पहले वो जो करते हैं इन्फॉर्मेशन अटैक उसका स्कैन करने का। यहाँ पे स्कैन मतलब ये नहीं है कि हम लोग उसको कोई भी चीज़, उसका मतलब वो एग्जैक्ट फाइंड करना चाहते हैं कि ये इसका, या दोबारा हम लोग जनरली बात करें, दोबारा चेक करते हैं, दोबारा रिसर्च करते हैं उस पर कि ये बात सही है या गलत है। ठीक। यही है। आफ्टर द स्कैनिंग एंड द इमिग्रेशन द अटैक लॉन्च यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। पहले क्या, क्रैक द पासवर्ड की पासवर्ड क्रैक करेंगे, एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रिविलेज एंड द हाइड द फाइल्स। ठीक। कोई भी चीज़ है उसको क्रैक करेंगे पासवर्ड, उसको उसके प्रिविलेज को एक्सप्लॉइट करेंगे, उसका अपनी फाइल्स को हाइड कर देंगे। ठीक। ठीक। उसके बाद कवर द ट्रैक्स, डिलीट द एक्सेस लॉन्ग्स दैट इज देयर, नो ट्रायल लिमिटेड एक्टिव्स। सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के, आज पेपर का है कि सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है यूनिट 1 से। ठीक है। सोशल इंजीनियरिंग अगर सिंपल भाषा में आप लोग को पहले समझाऊँ तो सोशल इंजीनियरिंग होती क्या है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर दो पर्सन है, क्या, दो पर्सन है। ठीक। एक ये पर्सन है, एक ये पर्सन है। ठीक है। ये पर्सन हैकर्स है, जो कि इसको पता नहीं है, इस पर्सन को हमको पता नहीं है, जो ये वन है, ये टू, टू वाले पर्सन को ये पता नहीं ये जो है एक हैकर्स है। ठीक है। तो क्या करेगा, इसके पास जनरली जाएगा, इसके बारे में बात करेगा, कुछ भी करेगा, इसको मैनिपुलेट करेगा। मैनिपुलेट मतलब सीधा सीधा मतलब समझिए, तो उसको कुछ ऐसा बात करेगा जो कि इसको प्रॉफिट लगेगा कि हाँ ये प्रॉफिट है। जैसे कार्ड ये अपना कुछ डाटा या कुछ ये भी तो बोलेगा, कुछ डाटा या फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन इसके बारे में बताएगा। सिंपल मतलब सोशल इंजीनियरिंग मतलब यही है, कोई भी हैकर, इसको पता है मैं हैकर हूँ, बट इसको टू वाले को नहीं पता है कि ये हैकर है। तो क्या करता है, कोई भी आपके बारे में आपको मैनिपुलेट करने का मतलब आपको ऐसा कुछ बोलेगा जो आपको मैनिपुलेट करना चाहेगा। मैनिपुलेट मतलब सीधा समझिए कि किसी दूसरे के पास हम समझाया जाए मैनिपुलेट मतलब क्या होता है, कि आपको एक प्रकार से ये क्या बोलते हैं कि ये आशा देगा कि एक ये है होप देगा कि ये ऐसा ऐसा होता है, ऐसे ऐसे कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है। ये प्रकार का होप रहता है ये, जो कि टू को देता है। तो टू थोड़ा बहुत जानते ही है सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है, तो टू थोड़ा सोचता है कि हाँ चलो कर लेते हैं हो जाएगा। तो धीरे से ये इन्फॉर्मेशन कुछ देता है, जो भी इसको ज़रूरत रहती है इन्फॉर्मेशन देता है, तो उसके कारण ये क्या इसके क्या कर देता है, कोई भी या इसको कोशिश करता है या फिर उसकी कुछ आइडेंटिटी थेफ्ट या कुछ भी कर लेता है। तो यही जो काम होता है ये होता है हमारी सोशल इंजीनियरिंग। ठीक। ठीक है। अगर इसकी जनरली बात करें, सोशल इंजीनियरिंग जो डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है जो इन्फ्लुएंस करता है एज जो इसमें झूठ बोलने का परसेंटेज मतलब होता है झूठ बोला, इंडिविजुअल्स एंड ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन perform the specific action that it exploit the people and natural indication tries focusing human vulnerabilities rather than a computer सिक्योरिटी वीकनेस। अगर जनरली आपको लोग सिंपल पूछा जाए क्या होगा, तो कोई भी अगर ए पर्सन है, ये वन पर्सन है, ये टू पर्सन है, जनरली इस पर बिलीव नहीं करेगा, क्या करेगी,
अगर नया है तो ये जल्दी बिलीव नहीं करेगा। तो क्या करे, पहले इसके ऊपर ट्रस्ट करेगा, इसको अपने ऊपर ट्रस्ट दिलाएगा कि मेरे ऐसा ऐसा नहीं हूँ। ट्रस्ट दिलाने के बाद उसको ट्रस्ट क्या करेगा, ब्रेक कर जाता है। ठीक, यही होता है सोशल इंजीनियरिंग सिंपल भाषा में। बट इसकी अगर हम लोग को जानकारी अगर लेनी है तो हम आगे चलते हैं अभी। ओ सॉरी। ठीक है, हम लोग जो भी बात की है क्या करेंगे, रिकनाइज करेगा वैज्ञानिक जो भी है हमारे पास। वी कैफे सिक्योरिटी पीपल या प्राइमरी टारगेट है सोशल इंजीनियरिंग अटैक। सोशल इंजीनियरिंग द टेली कम्युनिकेशन विद इंटरनेट मैनिपुलेट करेंगे। देखो बात करते हैं मैनिपुलेट के मतलब क्या था, ये कहाँ सा देता है, ऐसा ऐसा करेंगे। मैनिपुलेट के मतलब होता है वैलिडेशन सिक्योरिटी पार्टीज एंड पॉलिसीज। जो भी हमारी कोई भी पार्टी या पॉलिसीज रहेगी वो पॉलिसी को अपना बताता है कि इसके ऊपर ट्रस्ट दिलाता है, ऐसा ऐसा नहीं होगा, क्या ऐसा ऐसा हो सकता है। तो वही सब करता है, वही जो अगर उसके ऊपर ट्रस्ट कर लेंगे उसके बाद मैनिपुलेट हो जाएंगे। तो क्या कर लेता है धीरे से सोशल इंजीनियरिंग। जैसे आप लोग कभी कभी आते हैं ना, कोई भी ये कर लो तो ज़्यादा सही है। आप लोग जनरली अब बात को रिलेट कर पा रहे हो कि अगर किसी भी विलेज या शहर से रहते होंगे तो आप लोग की जनरली स्कैम्स आते, स्कीम आती रहती है, सॉरी स्कैम्स नहीं होता, स्कीम आती रहती है। बाई बोलते हैं ना एक कंपनी का है ये वगैरह वगैरह जो भी रहता है, वो मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। मैनिपुलेट हो जाते पर्सन तो उसके साथ क्या करता है सोशल इंजीनियरिंग, सेम कंडीशन वही है। ठीक है, द गोल्स होता है बिल्ड द ट्रस्ट। पहले क्या करता है, सब पहले बिल्ड द ट्रस्ट करता है। डिवाइस इंडिविजुअल जो एग्जैक्ट मैनिपुलेट होता है, इंफॉर्मेशन गेन अथॉराइज्ड अनअथॉराइज्ड एक्सेस विदाउट द रेजिंग सस्पिशियंस। सबसे पहले क्या करता है ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग। ये जो भी हमारी होती है पहला टाइप है सोशल इंजीनियरिंग में, ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग। पहले ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग मतलब क्या होता है, सोशल इंजीनियरिंग इन्वॉल्विंग द पर्सनल इंटरेक्शन ऑब्टेन टू इंफॉर्मेशन द इंस्टेंट कॉलिंग द हेल्प इट हेल्प नीड एंड द ट्राई एग्जैक्ट द पासवर्ड। कोई भी आपको ज़रूरत है कोई भी पर्सन को, उसके क्या करेंगे हेल्प कर देगा। हेल्प करने के बाद उससे कुछ भी उसकी जो भी डाटा उसको चाहिए तो वो डाटा को वो उससे ले लेगा। डाटा लेने के बाद उसकी सोशल इंजीनियरिंग करेगा। ये होती है डायरेक्ट टू डायरेक्ट। मतलब अगर ह्यूमन बेस्ड मतलब ये होता है जो फेस टू फेस अगर बात करें कि ये दूसरे एक पर्सन ये दूसरे पर्सन, ये फेस टू फेस इंटरेक्शन हो गया। सही बात होगी, कोई भी मान लीजिए इसको हेल्प करेंगे, हाँ हेल्प अगर कोई पर्सन की हेल्प करेगी तो इसका क्या ट्रस्ट बढ़ जाता है कि हाँ ट्रस्ट है, चलो यार हेल्प कर रहा बंदा। तो भाई अगर ट्रस्ट करने के बाद भी अगर वो आपका ट्रस्ट तोड़ता है तो वही होता है सोशल इंजीनियरिंग या ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग। ठीक, नेक्स्ट अगर बात हैं इंप्रेशन ऑफ द सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है, जो impersonation होता है, ये सोशल इंजीनियरिंग यूजिंग द impersonation taking advantage people helpful nature and this can include the perfecting below the impersonating violate user the employee। जैसे कोई भी अगर सिंपली भाषा में आप लोग कंपनी में जाते हैं, अगर कंपनी गए नहीं होंगे आप लोग, पता हो जनरली अपनों कोई भी एम्प्लॉय या फिर जो उसका मैनेजर रहता है उसको एक क्या करता है इम्परफेक्टिंग या लास्ट करके उसके बाद करता है कि एम्प्लॉय से अपने झूठ बोलता है या कुछ भी करके वो अपने एम्प्लॉय क्या करता है एक मैनिपुलेट कर लेता है। मैनिपुलेट करने के बाद वो क्या करता है उसके पास सोशल इंजीनियरिंग उसका कर देता है। उसके बाद जो यूजिंग थर्ड पर्सन है, जैसे कोई भी है, ये दूसरा पार्ट हो गया सोशल इंजीनियरिंग के टाइप में, ये तीसरा है। ऐसे यूजिंग अ थर्ड पर्सन। यूजिंग अ थर्ड पर्सन मतलब समझिए आपका दो पर्सन है, एक पर्सन है, ये दूसरा पर्सन है, ये तीसरा पर्सन है। वन टू थ्री, वन टू थ्री तीन पर्सन है। मान लेते हैं ये एक शॉपकीपर है, दो नंबर वाला, या कोई भी हो सकता है शॉपकीपर रिलेटेड कुछ भी मान लेते हैं इसको। मान लेते हैं अभी ये शॉपकीपर है, ठीक है। ये शॉपकीपर एक को ये क्या बोल दिया है, ये पर्सन है, ये पर्सन को बोल दिया है कि आज से तुम कि मेरे दुकान पे मत आना है, मेरे शॉप पे मत आना। तो क्या करता है, बट इसको क्या करना है यहाँ से सामान लेना ही पड़ता है। तो क्या करेगा, किसी थर्ड पर्सन को पकड़ेगा, थर्ड पर्सन पकड़ेगा तो बोलेगा यार चले जाओ मेरे लिए ये कर लेना, ठीक है। मेरे लिए जो भी इसको ज़रूरत पड़ेगी नीड रहेगी तो बोलेगा मेरे लिए ये लेना ये कुछ ले लेना जो उसकी नीड रहेगी। जबकि इसको देखो पता नहीं है सेकंड पर्सन को पता नहीं कि ये पर्सन वन का काम है, ठीक है। तो वो थर्ड पर्सन को भेजिएगा, थर्ड पर्सन क्या करे इसके लिए ये काम ले लेगा, उसके बाद जो भी इसके ज़रूरत रहेगी इसके साथ करता है, ठीक। ये इसकी बात है सिंपल सी। अनअटैक जो पेटेंट होती है द परमिशन फ्रॉम द ऑथराइज सोर्स एक्सेस सिस्टम स्पेशली इफेक्टिव व्हेन इज ऑथराइज्ड पर्सनल अवेलेबल।
ऑनेबल चीज़ है उसको बाद ऑनेबल करेगा। ठीक, यही होता है यूजिंग अ थर्ड पर्सन सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम सब इसमें। नेक्स्ट है हमारा जो कॉलिंग टेक्निकल सपोर्ट, जो भी हमारा टेक्निकल सपोर्ट्स है उसके द्वारा, जैसे हमारे कॉलिंग टेक्निकल सपोर्ट सोशल इंजीनियरिंग जो होती है, एक्सप्लॉइट द हेल्पफुल नेचर ऑफ द हेल्प डेस्क एंड टेक्निकल सपोर्ट पर्सनल हु आर द ट्रेंड असिस्ट यूजर्स। जो भी अब लोग देखते हैं कोई कहीं कहीं के पर जब आता है कोई चीज़ तो हेल्प डेस्क बना रहता है। जे कोई भी चीज़ वो हेल्प डेस्क क्या करते हैं, एक प्रकार सोशल इंजीनियरिंग करते हैं कि यहाँ पे आएंगे आपकी मदद होगी, ये होगी। आप जाते हैं वहाँ पर तो आपसे कुछ डिमांड किया जाता है, चाहे फिर इन्फॉर्मेशन या फिर एसेट्स कुछ भी रहता है, तो उसको डिमांड करने के बाद आप उसकी जैसे बोलते हैं ना कंपनी है या फिर कोई भी उसमें है तो क्या करता है उसके लेने के बाद वहाँ से कंपनी रातों रात गायब है, कोई चीज़ रहता है वहाँ से रातों रात गायब हो जाता है। वही कहते हैं कॉलिंग टेक्निकल सपोर्ट से। आप लोग बोलते हैं ना कि मुझे हेल्प हो जाएगी, बट होती नहीं है ना। उसके बाद सोल्जर सफरिंग क्या होता है, इसके बाद दिस इन्वॉल्व्स द गैदरिंग इन्फॉर्मेशन सच एज यूजर नेम्स एंड पासवर्ड बाय वाचिंग समवन लॉग इन टू अ सिस्टम। कोई भी हमारा ठीक, इसके बाद डम्पस्टर डिविंग क्या होता है, इसके बाद द प्रैक्टिस ऑफ द लुकिंग थ्रू द ट्रेस ऑफ discarded information written as a paper computer printouts techniques out find out the useful the items जो दैट इज हैव बीन डिस्कार्डेड। जो भी हमारे होते हैं इस हमारे डंपर्स ड्राइव होते हैं। अगर दूसरी बात करें कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग, अभी जनरली जो ऊपर है कंप्यूटर बेस्ड इन्वॉल्विंग इसमें क्या हो रहा है, द अटेम्प्ट द इंफॉर्मेशन यूजिंग कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर या इंटरनेट। ये जो कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग होता है ये सब हमारा यही होता है। ठीक, सिंपल चीज़ में एक ही काम करना है, जो भी हमको सोशल इंजीनियरिंग करना है सबसे पहले उसमें कुछ ऐसा रहना चाहिए जिससे कि ट्रस्ट बढ़े। ठीक, सिंपल। अगर इसके बाद हमारा ईमेल, फेक ईमेल जो आती है हमारे पास, फेक ईमेल जाती है उसको हम लोग जनरली फिशिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिशिंग। फिशिंग कैसे किया जाता है इसके बारे में बात करते हैं। आप लोग फिशिंग मतलब कि मछली फंसाने वाला कांटा नहीं यहाँ पर है, ये फिशिंग एक है, साइबर टर्म में बात कर रहे हैं फिशिंग। ठीक है, अटैक सेंड despective emails impersonating trust entities trick and the user into the revealing personal information like a username password and credit card details। ठीक, इसका फेक ईमेल, कोई भी ईमेल बनाया, एक फेक ईमेल बनाया है आपके पास सेंड किया, एग्जैक्ट सेम ईमेल जैसे कोई भी कंपनी का आया आता है सेम ईमेल उसी प्रकार से वो अपना बना के अपने पास भेज दिया। आपके अपने पास भी आपको नहीं पता है कि फेक ईमेल है या कुछ है कुछ नहीं, तो आपको लग रहा है कि हाँ चलो सेम है तो सेम ही है, मतलब कंपनी की तरफ से आया है। तो जबकि उसे कंपनी की तरफ से नहीं आ रहा था, इसमें कोई मालवेयर या फार्म्स वायरस कुछ भी डाल के भेजा रहता है। ठीक, जिसके कारण वो आके वहाँ पर आप उसमें कोई भी अपना पर्सनल डाटा रखते हैं तो क्या करते हैं पर्सनल डाटा को और इंस्टॉल कर लेता है या फिर इंस्टॉल कर लेता है, जिसके कारण वो रिवीलिंग पर्सन आपके उसके पास पर्सनल डाटा हो जाए तो आपके पास डिमांड करता है। जिससे ईमेल अटैचमेंट क्या होती है, इसके बाद मालशियस कोड होता है, जैसे मालशियस प्रोग्राम सेंड थ्रू अ मेल अटैच्ड विद द ओपन एग्जीक्यूटेड कोड्स पोटेंशियल इंटेली वायरस या ट्रोजन और वार्म्स। ठीक, ये सब क्या आता है मेल या ट्रोजन हार्ट से आगे चल ट्रोजन या वार्म्स यूनिट थर्ड में है, ट्रोजन और वार्म्स क्या होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। ठीक, ये हमारी जो भी डाटा होती है हमारे ये सब ये ईमेल, कोई भी ईमेल के साथ अटैच करके कोई भी मालशियस प्रोग्राम वो भेज दिया है तो आपको नहीं पता है वो मालशियस प्रोग्राम क्या है, वो अटैच करके क्योंकि वो जिस मालशियस जिस ईमेल के साथ भेजा उसके साथ अटैच रहता है तो आपके पास में वायरस से इंस्टॉल कर देता है या फिर ट्रोजन हॉर्स होता है, वार्म्स होते हैं, ये सब हमारे ईमेल अटैचमेंट होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं इससे। इसके बाद हमारा जो है पॉपअप विंडो, आपको पता है कि पॉपअप विंडो क्या होता है। पॉपअप विंडो क्या होता है, इस पॉपअप विंडो में सिमिलर टू ईमेल है, हमारे कोई ईमेल है जो सिमिलर है अटैच करता है पॉपअप विंडो में आफ्टर द स्पेशल डील्स फॉर फ्री आइटम्स इनकरेज द इंस्टॉल द मालशियस सॉफ्टवेयर। जो पॉपअप विंडो होता है ये हमारे सिमिलर ईमेल अटैचमेंट की तरफ होता है, जो कि हमारा एक कोई भी नया विंडो या फिर जिसे आप लोग जनरली देखते होंगे कि आप जो कोई पॉपअप आता है तो उसमें क्या होता है, तो इसके साथ अटैच रहता है कि आप लोग ये इतना लेंगे तो इतना आपको फ्री मिलेगा। ठीक, इतना लेंगे कोई भी चीज़ रहता है तो इसमें क्या करते हैं, इसमें इतना लेने के बाद
ठीक है। हमारे मालवेयर सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में हम साइबर स्टैकिंग बात करेंगे। साइबर स्टैकिंग क्या होता है इसके बारे में आप लोग जनरली स्टॉकिंग के बारे में बात करें जाए, सिंपल सा कोई भी हमको स्टॉक करता है या फिर नहीं करता है, इसके बारे में बात करें। साइबर स्टॉकिंग होता क्या है? साइबर स्टॉकिंग क्या होता है, जिसके भी पर्सन है वो आपको बिना पता लगे आपको बार बार आपकी कोई भी प्रोफाइल या फिर आपको ईमेल, आपकी सोशल मीडिया एक्टिविटीज़, आपकी पोस्ट, आपके कुछ भी है वो आपको निगरानी करना। स्टॉकिंग मतलब होता है निगरानी रखना। इसके ऊपर एक निगरानी रखी रह जा रही है, तो मतलब ये निगरानी कर रहा है कि स्टॉक कर रहा है, वही होता है साइबर स्टॉकिंग। ठीक। साइबर स्टॉकिंग अगर टर्म्स बात करेंगे, साइबर स्टॉकिंग इज द इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड द हरेस आर द थ्रेटन विक्टिम्स। ठीक है। अगर इसमें साइबर ईमेल के द्वारा स्टॉकिंग करा तो सेंडिंग अनवांटेड और द थ्रेटिंग ईमेल्स, कोई भी ज़रूरत नहीं है ईमेल की, वो एक ईमेल भेज देगा साइबर स्टॉकिंग के लिए। सोशल मीडिया क्या होती है? द पोस्टिंग द हरेस ऑफ द थ्रेटिंग मैसेज ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो भी प्लेटफॉर्म अपने यूज करते हैं सोशल मीडिया की, उस पर क्या आपकी पोस्ट उसकी का हरेस करेगा, उसके पास उसका मिस यूज करेगा, कुछ भी थ्रेट करके आपको वो स्टॉक करना चाहेगा। ठीक है। द क्रिएटिंग टेक अकाउंट्स एंड द इम्पर्सोनेट ऑफ द विक्टिम्स, विक्टिम्स नाम का कोई भी अकाउंट क्रिएट करता है, उसको अकाउंट से बाद वो आपके दोस्तों को या फिर कोई भी आपके पास भेजता है कि डिमांड करता है कि हाँ भेज दो, ऐसा ऐसा है, कुछ ऐसा करके। ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट मैसेज है सेंडिंग अनवांटेड थ्रेटिंग मैसेज, कोई भी अनवांटिंग है मैसेज उसको थ्रेट करना है या फिर उसको भेजना आपके पास। चैट रूमर्स क्या होते हैं, जो हमारे हैरेसिंग होते हैं, इंटिमिडेटिंग होते हैं, ये सब की हमारी चैट रूमर। स्टॉकिंग सिंपल मतलब है जो हम बात किए पहले, वही स्टॉकिंग है। ठीक है। अगर वेबसाइट है द पोस्टिंग डिफॉर्मेशन हैरेसिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द विक्टिम्स ऑन द वेबसाइट, विक्टिम्स नाम के वो भी हरेस करना चाहता है। अनदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूजिंग अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सच एज गेमिंग, आप लोग जनरली गेमिंग वेमिंग के बारे में जानते हैं, तो अनदर ये सब ऑनलाइन वेबसाइट्स के हैं। ठीक है। स्टॉकिंग यही सब है। ठीक। दूसरा है हमारा, अभी उसी में स्टॉकिंग में चल रहा है। पहला को द प्लेटफॉर्म ऑनलाइन फॉर्म्स ऑन द हरेस द इंटीमिडेट ऑफ द विक्टिम। साइबर स्टॉकिंग कैन हैव द डिसबास्टिंग होती है इम्पोर्ट ऑन द विक्टिम्स आर द कॉजिंग इमोशनल डिटैच फियर एंड वेन द फिजिकल हार्म्स। इट कैन ऑल्सो द डैमेज द विक्टिम्स रिपुटेशन, जो भी थी हमारी एंड रिलेशनशिप। जो अगर कोई भी स्टॉक करा तो आपके पास कुछ भी करने के लिए कर सकता हो, आपको रिलेशन को डैमेज करने के लिए या फिर रेपुटेशन को डैमेज करने के लिए, या विक्टिम्स नाम कुछ सा उसकी और ज़रूरत नहीं, इमोशनल क्या चाहिए फिर सब कुछ और होती है। बोलते हैं ना कि कोई भी हर चीज़ हर लोग इमोशनल्स के साथ नहीं अटैच हो सकते, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ऐसा काम करने के लिए बने रहते हैं। ठीक। जनरली बने नहीं रहते हैं, मतलब वो करते हैं ऐसा काम। अगर हम बात करें कि स्टॉकर कितने टाइप का होते हैं, टाइप ऑफ स्टॉकर, तो पहला एक होता है ऑनलाइन स्टॉकर, जो कि हम लोग जनरली जानते हैं। ऑनलाइन स्टॉकर कैसे हो सकते हैं? द इनिशिएट होता है इंटरेक्शन विद द विक्टिम डायरेक्टली थ्रू इंटरनेट, जो हमारे इंटरनेट के थ्रू होते हैं, जैसे चैट एंड ईमेल एंड चैट रूमर्स एंड द पॉपुलर कम्युनिकेशन मीडियम एंड द कनेक्टिंग। ठीक। द विक्टिम्स अपोज द ट्रेडिशन मेथड एंड द टेलीफोन या सेलफोन, किसी प्रकार से हमारे जो ऑनलाइन स्टॉक कर सकते हैं ये हमारे ऑनलाइन स्टॉकर होते हैं। ठीक है। इसके बाद द स्टॉकर इंश्योर द विक्टिम्स रिकॉग्नाइज एंड अटेम्प्ट द अटैक एंड मे इवन यूज अ थर्ड पार्टी अरेस्ट द विक्टिम्स। ये जब करते हैं ये हमारे ऑनलाइन स्टॉकर्स का काम होता है। इसके बाद हमारा ऑफलाइन स्टॉकर क्या होते हैं? ये तो ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन आपको दिखेंगे नहीं, बट आपको अगर ऑफलाइन स्टॉकर पता चले कि आपको ये स्टॉक है तो आप उसको देख सकते हैं। जैसे आप लोग ऑनलाइन स्टॉकर में देखते होंगे एम्प्लॉय, ठीक है ना, द स्टॉकर में एम्प्लॉय, कोई भी एम्प्लॉय है तो आपके पूरे, जरूरी नहीं कि वो एम्प्लॉय है तो आपको स्टॉक नहीं कर रहा है, तो एम्प्लॉय है तो अपने मैनेजर या फिर अदर जितने एम्प्लॉय रहते हैं उसको सबको क्या स्टॉक कराता है कि ये काम कर रहा है कि नहीं, बाद में अपने मैनेजर या फिर अपने जो भी इसको बोले रहता है तो उसको बता के जाते। उसमें पता है ऑनलाइन स्टॉकर में ऑफलाइन स्टॉकर में क्या क्या होता है? पहले ट्रेडिशन मेथड होते हैं, जिससे सच एज फॉलोइंग द विक्टिम्स एंड ऑब्जर्विंग देयर डेली रूटीन, उसकी डेली रूटीन ऑब्जर्व करता है कि ये डेली रूटीन क्या करता है, क्या काम है इसका, सुबह कब कितने बजे उठता है, कब सोता है, क्या क्या, ये सब हमारे केस में आता है ऑफलाइन स्टॉकर में। ठीक। ये सब पता करता है। ठीक है। ये हमारा ऑफलाइन स्टॉकर का काम है। तो इसमें सब कॉमन होते हैं, कुछ कॉमन मेथड जैसे होते हैं
काम होना है गैदरिंग द इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा अबाउट द विक्टिम्स ऑन द इंटरनेट, कुछ इंटरनेट से, कुछ विक्टिम्स से, कुछ जो भी जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगा वहाँ से वो इकट्ठा करने की कोशिश करेगा। इंक्लूडिंग द सर्चिंग ऑन द मैसेज बोर्ड्स, न्यूज ग्रास, पर्सनल वेबसाइट, कोई भी है पीपल फाइंड द सर्विस, कुछ भी वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन गैदर करने का तरीका सोचिएगा। ठीक है, द विक्टिम्स में भी अनवार that internet has been used to facilitate an attack and अगेंस्ट देम। तब उसके बाद जब सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेगा, उसके अटैक करेगा। ठीक है, यही होता है ऑफलाइन स्टॉकिंग। ऑफलाइन स्टॉकर से ही काम करते हैं। ठीक है, इफ़ यू आर बीइंग एज अ साइबर स्टॉकर, ठीक, इट इज़ इम्पॉर्टेंट स्टेप टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। हियर सम टिप्स, अगर आपको कोई भी स्टॉकर प्रोटेक्ट करना है सबसे पहले आपको कुछ टिप्स याद रखना, जिससे कि परिचार्ट अदर द स्टॉकिंग वैसे they include saving all emails, text message, social media post and the other communication from the stalkers। रिपोर्ट द स्टॉकिंग पुलिस, जो हमारी जो रिपोर्ट करते हैं जो पुलिस को, अगर पुलिस लिखा तो डायरेक्ट सिंपल पुलिस, या फिर साइबर स्टॉकिंग इज द क्राइम एट, जो पुलिस कैन बी इन्वेस्टिगेटर एंड टेक द एक्शन अगेंस्ट द स्टॉकर। जो भी स्टॉकर का आपको स्टॉकर से बचना है तो उसके पास जो भी स्टॉकर आपको कर रहा है उसकी ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेज, सोशल मीडिया कुछ भी मतलब आपको शेयर कर रहा है कुछ भी प्रकार से, आप उसको सेव कीजिए, इंक्लूड कीजिए, तो जिसके कारण आपको रिपोर्ट बन जाए। एक रिपोर्ट बना सकते हैं कि मेरे पास ये स्टॉक किया बंदा ऐसा ऐसा किया है, आप जिसको पुलिस इन्वेस्टिगेट कर सके, उसके अगेंस्ट एक्शन लिख सके। ठीक है, चेंज योर ऑनलाइन प्राइवेसी, आपको ऑनलाइन दूसरा काम करना है, ऑनलाइन प्राइवेसी चेंज करना है, तो मेक श्योर दैट इज योर ऑनलाइन अकाउंट्स आर सेट टू प्राइवेट। आपका जो भी अकाउंट है उसका ओनली पीपल यू नो कैन बी सी इन्फॉर्मेशन, जो भी आपको अकाउंट है उसको प्राइवेट करना है, जिससे आपको लगे कि केवल वही पीपल देख सके जो आपको जानते हैं, सभी नहीं देख पाएंगे। ठीक है, बी केयरफुल अबाउट द इन्फॉर्मेशन व्हाट इज शेयर, आप ऑनलाइन क्या शेयर कर रहे हैं, पर्सनल चीज़, ज़्यादा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जिस शेयर कर रहे हैं जिसके कारण आपको बाद में कुछ भी ऐसा पता चले, तो आपको ये सब इन्फॉर्मेशन को एक बार दोबारा रीचेक करके ही, या फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा शेयर करने की कोशिश ना करिए। सब स्टॉकिंग की एक तरीका होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम सच एज इन्फॉर्मेशन, देखते हैं यहाँ पर क्या है। जो हमारा सच एज इन्फॉर्मेशन एड्रेस है, फ़ोन नंबर विथ पीपल यू डोंट नो, ब्लॉक जनरली जो आपको जिस पर्सन को आप नहीं जान रहे तो जनरली उसको क्या कर दें, ब्लॉक कर दें, जिसे हम ब्लॉक द स्टॉकर फ्रॉम कॉन्टेक्टिंग यू, जो आपके कॉन्टेक्ट में जो आपको नहीं जानते हैं तो उसको आप सिंपल सीधा भाषा आसान भाषा में ब्लॉक कर सकते हैं। ब्लॉक द स्टॉकर ऑन द सोशल मीडिया, आप लोग जो प्लेटफॉर्म यूज करते हैं सोशल मीडिया, उससे उनका टेक्स्ट मैसेज सब कुछ ब्लॉक कर सकते हैं, या क्योंकि ये आपके हाथ में है तो आप ये इतना कर सकते हैं। दूसरी बात है टॉक टू ट्रस्ट फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स, जो जिससे भी आप बात करें उनके ऊपर आपकी ट्रस्ट, आपको पहले से पता हो कि ये पर्सन कैसा है कैसा नहीं स्टॉक नहीं करा, ये सब पहले से आपको ट्रस्टेड फ्रेंड से बात करनी चाहिए। ये टॉकिंग द टू समवन द यू ट्रस्ट कैन हेल्प यू फील द सपोर्ट एंड सेफ, जो है जिसमें आप क्या हो, आप सेफ हो, या फिर आप जो भी आपको ज़रूरत पड़े वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप बात कर सकते हैं। जो आपका ट्रस्टेड पर्सन हो उससे ही बात कीजिए आप। स्टॉकर्स मतलब सिंपल से है सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प, जो हमारी सीक प्रोफेशनल हेल्प है। जब यू आर फीलिंग overwhelmed and by the cyber stalking, consider seeing the professional help from the थेरेपिस्ट एंड कंसल्टेंट, जिससे आप लोग प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं, जैसे थेरेपिस्ट हो गया, कंसल्टर हो गया, इन सब का आपको पर्सनल सीकिंग के बारे में तभी बताना जब जनरली आपको ज़रूरत पड़े तो। ठीक है, केस रिपोर्ट आना साइबर स्टॉकिंग जब आप रिपोर्ट बनाएंगे तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, द मेजॉरिटी साइबर स्टॉकर्स मेन एंड मोर देयर विक्टिम्स आर वोमेन, जैसे कभी क्या कहते हैं जो साइबर स्टॉकर्स होते हैं, स्टॉकर जो मेन के लिए वुमेन होते हैं, वुमेन के लिए मेन होते हैं। ठीक है, ये सारे विक्टिम्स या वुमेन्स होते हैं, जनरली ये सब काम करते हैं। देयर इज अ रिपोर्ट केस वेयर इज अ वुमेन एक्ट इज अ साइबर स्टॉकिंग विक्टिम मीनिंग एज वेल एज स्टैंड सेम सेक्स साइबर स्टॉकिंग। सेम सेक्स साइबर स्टॉकिंग नहीं होता क्योंकि वो इतना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल या अटैचमेंट नहीं हो पाता है, इसलिए स्टॉक करने के लिए वो ऐसा चूज करते हैं कि अलग अलग पर्सन के अलग अलग मतलब कि मेल को फीमेल को या फीमेल को मेल को ही साथ कि स्टॉक करें, जिसके कारण उसका ट्रस्ट या बिलीव कुछ भी बढ़ सकता है, स्टॉक कर सकते हैं। ठीक है,
जैसे में इसमें जो मैनी साइबर स्टॉकिंग तक केसेस इन्वॉल्व होते हैं, इंडिविजुअल विद द प्रियोर रिलेशनशिप विद द स्टॉकिंग, जैसे आफ्टर बीइंग व्हेन द विक्टिम टायर्स एंड द रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप है उसके बाद अगर एंड हो गया तो उन सबके, जैसे एग्जांपल में एक्स लवर, एक्स बॉस या बॉस या सबऑर्डिनेट नाइबर, ये सब क्या होते हैं, एक स्टॉकिंग के तरीका होते हैं जो भी हमारी जरूरत, ठीक, क्योंकि इन सब के बारे में हमको पता रहता है क्या है इन सब क्या नहीं, तो ठीक है, ये सब चीज़ थोड़ा आपको सावधान रहने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो एडिशनल क्या होते हैं, देयर इज साइबर स्टॉकिंग स्ट्रेंजर्स है रिपोर्टेड, ठीक। इसके बाद हमारा है बॉटनेट क्या होते हैं। जनरली आप लोग के बॉटनेट के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी होगी भी, किसी किसी को, सबको नहीं होगी, बट ऐसा मैं मान चलता हूँ कि आप लोग के मैक्सिमम लोग की जानकारी होगी बॉटनेट क्या होगी, क्योंकि आप लोग ने जनरली, मैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम नहीं ले सकता यहाँ पर, तो मैं यहाँ बात करता हूँ कोई भी बोट की। बोटनेट का मतलब है कोई भी बोट है, जिससे हम लोग बोलते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म है उस पर बोट है, इस बोट का यूज कर लो, आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दे। वो इन्फॉर्मेशन देता कैसे है आपको, कभी सोच रहा है कि मतलब कोई भी बोट है वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलता कैसे है, कोई बोट वर्क कैसे करता है, वो बोट के पास पहले से ही इन्फॉर्मेशन होता है, हम उसको आपको जब उसको डिमांड करते हैं तो हमें इन्फॉर्मेशन को सेलेक्ट करके देता है, ठीक है। जैसे अब बोटनेट इज ए नेटवर्क कंप्रोमाइज द डिवाइस इज आल्सो नोन एज ए बोट्स। हम लोग जब बात करें जो बोट्स होता है, जो हम लोग जनरली किसी भी प्लेटफॉर्म के, जनरली किसी सभी प्लेटफॉर्म पे नहीं, किसी किसी प्लेटफॉर्म पे बोट यूज होते हैं, आर कंट्रोल बाय सिंगल अटैकर्स नोन एज अ बोट हीडर। जो उसको अटैक करता है उसको बोट हीडर कहा जाता है। दीज बोट्स आर टिपिकली इन्फेक्टेड विद द मालवेयर दैट अलाउज द अटैकर्स रिमोटली कंट्रोल देम, ठीक है। जो भी जो बोट वहाँ रहता है, जो इन्फेक्टेड रहता है मालवेयर से, जब हम लोग कोई भी बोट यूज करते हैं या कोई बोट हम लोग यूज करना चाहेंगे या चाहते हैं, तो उसमें क्या कहता है, वो पहले से मालवेयर अटैक किया रहता है, तो वो पहले से मालवेयर अटैक रहता है, इन्फेक्टेड रहता है, जब आपने उसमें का डालते हैं तो आपकी भी इन्फॉर्मेशन जाती है, तक सामने किसी भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आपकी भी इन्फॉर्मेशन उस बोट के पास चली जाती है, ठीक है। तो यही होता है हमारा बोटनेट। अगर ये बात करेंगे हाउ टू वर्क बोटनेट, वर्क कैसे करता है बोटनेट का, इन्फेक्शन होता है इनका, डिवाइस बिकम द पार्ट्स एज अ बोटनेट थ्रू द वायरस मीन्स लाइक अ फिशिंग, ईमेल, मालवेयर सॉफ्टवेयर, डाउनलोड एंड द वनरेबल सॉफ्टवेयर एक्सप्लॉइट, ये सब क्या करते हैं, इससे बोटनेट का इन्फेक्ट करता है। जो इन्फेक्ट मतलब उसमें ये डाल देते हैं, जैसे कमांड एंड कंट्रोल किया है। वंस इन्फेक्टेड द बोट स्टेबलाइज, आपने कोई भी बोट एक बार स्टेबलाइज किया, कम्युनिकेशन विथ सेंट्रल सर्वर या फिर कंट्रोल बाय द बोट हीडर, किसी भी द्वारा आप लोग बोट को कंट्रोल कर रहे हैं, फिर बोट को हीडर कर रहे हैं, मतलब जो बोट जो हीडर जो सामने वाला पर्सन है वो आपको रिसीव कर रहा है, तो इंस्ट्रूमेंट एंड टास्क, जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट या टास्क है उसको रिसीव करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। आपको मालसियस एक्टिविटी क्या होती हैं, जब बोट्स आर देन यूज टू कैरी आउट द वायरस मालसियस एक्टिविटीज सच एज, जैसे डिस्ट्रीब्यूट डिनाइल ऑफ सर्विस, DDoS जो होता है, ये हमारा ये मालसियस प्रोग्राम जिसे डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होते हैं, इसमें अगर DDoS क्या होता है, अटैक स्पैम कंपनी डाटा थेफ्ट क्रिप्टो करेंसी माइनिंग, जो भी ये सब होते हैं हमारे सब किसके बीच में आते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। इसके बाद अदर मालसियस एक्टिविटीज जैसे स्प्रेडिंग मालवेयर, लॉन्चिंग, ब्रूट फोर्स अटैक, ये सब क्या होते हैं हमारे एक प्रकार से क्या बोटनेट ही हैं, ठीक। जैसे आप लोग अभी पढ़ेंगे अगर आप थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे तो ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है, लॉन्चिंग क्या होता है, मालवेयर, स्प्रेडिंग आउट, मालवेयर लॉन्चिंग तो मैं बता चुका, ब्रूट फोर्स नहीं बताया, ब्रूट फोर्स आगे चल 3rd यूनिट की पार्ट है तो वहाँ पर बात होगी ब्रूट फोर्स क्या होते हैं, ठीक। ये सब तरीका होती है हमारे बोटनेट में, जो कि हमको ये सब को हमको सामने बात पता होती है, ये सब पीछे की बात होती है, बॉटम में क्या होता है, कैसे काम करता है, जैसे मैंने बोटनेट की, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ बोटनेट, बोटनेट कितने टाइप का होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। जो हमारा बोटनेट टाइप होता है ये सेंट्रलाइज बोटनेट पहला होता है, रिले एट द सिंगल कमांड एंड द कंट्रोल सर्वर मेकिंग दे मैनेजेबल इफ द सर्वर इज टेक डाउन। हम लोग जनरली किसी पर बात करते हैं जो भी हमारा सिंगल कमांड में, कोई भी एक सिंगल प्रॉम्प्ट दिए हम उसे या सिंगल कमांड दिए तो क्या करता है, सर्वर को कंट्रोल करता है हमारे लिए, ठीक है, ये सर्वर या फिर टेक डाउन कर देता है, जिसके कारण हम लोग बोट को यूज कर, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रलाइज बोट, ठीक। एक पीर बोटनेट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल अक्रॉस द इन्फेक्टेड डिवाइसेस मेकिंग दे मोर द रिलाइजेंट,
बोट हीडर टू ट्रैक, जो भी हमारा कोई भी ट्रैक है उसको बोट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, कंट्रोल करता है क्रॉस द इन्फेक्टेड डिवाइस, जो भी हम डिवाइस होते हैं उनके अगेंस्ट। ठीक, फिर इसके बाद एक IoT बोटनेट होता है जो टारगेट इंटरनेट कनेक्शन डिवाइस लाइक स्मार्ट टीवी राउटर्स एंड कैमरास, इस सब को देखना बोलते हैं हैक कर लेते हैं, या फिर कोई भी बोट यूज करके। आप लोग जनरली रील्स वूल्स में देखते होंगे कि कोई एक पर्सन है लैपटॉप लिया है, वो स्ट्रीट लाइट को हैक कर ले रहा है। स्ट्रीट लाइट को हैक करना वो जल्दी जनरली एक बोटनेट यूज कर लेता है, जिसके कारण वो स्ट्रीट लाइट को जल्दी से दिखाता है कि मैंने इसको हैक कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। ये सब बताना नहीं चाहिए, बट ये वही बात है, सिंपल सा कर समझना चाहिए आप बोटनेट का इम्पैक्ट क्या होता है। बोटनेट का इम्पैक्ट क्या होता है इसके बारे में, फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, रिप्यूटेशनल डैमेज हो जाए, पर्सनल हार्म हो सकता है, ये सब बोटनेट के। जिससे अगर फाइनेंशियल लॉसेस के बारे में बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड बिजनेस, स्टोलन डाटा, रैंसमवेयर डिमांड्स, लीड सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। द रिप्यूटेशनल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अफेक्टेड बाय बोटनेट अटैक एंड सफर द रिप्यूटेशनल डैमेज एंड लॉस द ट्रस्ट, ये सब हो सकता है। कोई भी पहले से ये पर्सनल हमसे डाटा थेफ्ट होता है, कंप्रोमाइज डिवाइस द कैन हैव द नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिविजुअल पर्सनली, कोई भी पर्सनल डाटा है आपको उसको हार्म करना है तो क्या करेगा, बोटनेट यूज़ करेगा। बोटनेट यूज़ करने के बाद आपकी पर्सनल आपको नेगेटिव इमेज दिखाएगा कि आपके ये नहीं, आपकी पॉजिटिव इमेज को नहीं छुपा के नेगेटिव इमेज दिखाना चाहेगा, तो वही होता है बोटनेट की। ठीक, अब इसको बात करेंगे हाउ टू प्रोटेक्ट द बोटनेट। हमारा जो प्रोटेक्टिंग है बोटनेट से प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, इसके बारे में बात करते हैं। कीप योर सॉफ्टवेयर अपडेट, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कीजिए। इसके मतलब है पैचिंग वरेबिलिटीज इन योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द एप्लीकेशन इज क्रूशियल। ठीक है, दूसरी बात है इसमें यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, टेक इनेबल मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन की अगर बात करें जिसमें आपको पासवर्ड को स्ट्रांग रखना, इनेबल करना है उसमें, और मल्टी फैक्टर जो होता है जैसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है उसको इनेबल करके रखना है, जिसके कारण हमारे बोटनेट का कम चांसेस होते हैं एरर करने के लिए। ठीक, उसके बाद थर्ड अगर बी अवेयर द फिशिंग स्कैम से कोई भी इसका अगर कोई भी लिंक या फिर कोई भी वायरस आपके फ़ोन में आया है तो उसके बाद उसको सर्च कीजिए, लैपटॉप फ़ोन कुछ भी है उसको सर्च कीजिए कि हाँ ये सही है, सस्पिशियस तो नहीं है कहीं, तो ये अटैच नहीं, किसी के लिंक के साथ अटैच तो नहीं है, ये सब हो सकता है। ठीक, तीसरा है यूजर रिप्यूटेशनल एंटीवायरस से मारेंगे ना, एंटीवायरस और एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर। कोई भी आपके सॉफ्टवेयर में या कोई भी आपके लैपटॉप PC टैबलेट कुछ भी आपके पास, तो उसमें एंटीवायरस या एंटी मालवेयर डाल देता है, जिसके कारण ही वो हो सकता है। ठीक, ब्लॉग जिसके कारण दिस कैन बी हेल्प द डिटेक्ट एंड द ब्लैक malicious सॉफ्टवेयर बिफोर द इन्फेक्टेड योर डिवाइस। इसके बाद बी क्वेश्चन अबाउट द कनेक्टिंग द पब्लिक वाईफाई। आप लोग पब्लिक वाईफाई से अगर जब भी कनेक्ट कर रहे हैं तो यूज हमेशा VPN की यूज़ करके तभी उसको कनेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि विदाउट VPN के आपके डायरेक्ट जो भी वाईफाई या नेटवर्क के आपकी जो डाटा है वो डायरेक्ट आपके उसके पास या बोट के पास चला जाता है, या बोटनेट हीडर के पास चला जाएगा। ठीक है, इसका लास्ट टॉपिक है अटैक वेक्टर्स। अटैक वेक्टर्स क्या होते हैं, इसका लास्ट टॉपिक अटैक वेक्टर। अटैक वेक्टर क्या होता है, एन अटैक वेक्टर इज अ पाथवे और मेथड दैट इज अटैकर्स यूज्ड exploit vulnerabilities in the system, gain the unauthorized access. It is like a weak spot and the partners that is attackers can use the breaches and defense the achieve their goal. ठीक है, अटैकर मतलब एक पाथ है, जो मेथड है हमारा अटैकर वेक्टर्स के, जो हमको कोई भी हैकर्स जो कहते हैं यूज करते हैं इसको। ठीक, यह इसका एक अटैक वेक्टर्स होता है, जो एक पाथ है, जो मीडियम अगर समझ लें एक मीडियम से आपको पाथ, जो को आपको घर जाने कोई पाथ जरूरत पड़ती है ना, तो आपको जो कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है कोई भी चीज़ अगर हैक करने के लिए, तो एक अटैक वेक्टर एक पाथ है, मीडियम समझिए सीधा एक मीडियम है जो कि अटैक वेक्टर यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम सब। ठीक, इसके बाद टाइप ऑफ अटैक वेक्टर कितने होते हैं, इसके बाद टेक्निकल वल्नरेबिलिटी जो चाहे दीज आर द वीकनेस सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एंड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, ये सब होता है। एग्जांपल में इंक्लूड द अनपैच्ड वल्नरेबिलिटीज, वीक पासवर्ड एंड मिस कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम। सोशल इंजीनियरिंग इसी के अंदर आता है अटैक वेक्टर्स के। दिस इन्वॉल्व द मैनिपुलेटिंग पीपल, रिवीलिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, टेक एक्शन, बेनिफिट्स ऑफ अटैकर्स। जैसे एग्जांपल इंक्लूड फिशिंग, ईमेल प्रोटेक्शन,
एंड सोशल मीडिया स्कैम्स, ये सब करने। इसके बाद हैं फिजिकल अटैकर्स जो होते हैं, दिस इन्वॉल्व द फिजिकल एक्सेसिंग सिस्टम डिवाइस गेन एज अनऑथराइज्ड एक्सेस। एग्जाम्पल इंक्लूड द स्टीलिंग लैपटॉप्स, जैसे आपका कोई लैपटॉप ले गया है तो प्लांटिंग बैग्स, एक्सप्लोइटिंग फिजिकली वल्नरेबिलिटीज, ये सब होता है हमारा फिजिकल अटैक्स में। ठीक, ओके। हाँ, हमारा टॉपिक यहाँ ख़त्म हुआ है। तो यूनिट 1 पूरा समाप्त हो चुका है, यूनिट 1 का जितना भी टॉपिक था। तो आपको लोग से निवेदन कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा शेयर, क्योंकि आप लोग के मोटिवेशन ही हमारा सब कुछ है। क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा इस चैनल को ग्रोथ करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, थैंक यू।